नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता कौशिक। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हूँ। और मैं रोही जी से की स्टूडेंट हूँ। रोही जी से काफ़ी दिन से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ले रही हूँ। थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी मुझे भी आती है। और रोही जी मेरे गुरु हैं, बिकॉज ही इज़ अ टीचर, जिन्होंने मुझे सिखाया है, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई है। और उस एस्ट्रोलॉजी को अपने लाइफ में कैसे इम्बाइब करते हैं वो भी सिखाया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू रोहित जी। और आज उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने अ, केतु के ऊपर डिस्कस करने के लिए कि केतु 12 घरों में, 12 राशियों में कैसे फल देते हैं। रोहित जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि केतु को बड़ा मिस्टीरियस प्लेनेट कहा जाता है, बहुत डराया जाता है उसके नाम से, कि केतु बड़ा खतरनाक प्लेनेट है। क्या वो सैटर्न और राहु से भी खतरनाक प्लेनेट है? कि वो जब भी आपके पास आएगा, आपकी दशा में आएगा, तो हमेशा ब्रेकअप देगा, या कुछ कट करके जाएगा आपकी लाइफ में? कुछ इंसाइट देंगे रोहित जी? जी थैंक यू श्वेता जी सबसे पहले। और आई एम हैप्पी टू हैव श्वेता जी एज ए स्टूडेंट, क्योंकि पिछले 1 साल से श्वेता जी इस नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं। और इनके परिवार का भी संबंध एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंसेस से रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा इनको पढ़ा के। बहुत स्पीडी फास्ट वे में इन्होंने चीज़ों को ग्रास्प किया और बहुत जल्दी आपको अपना चैनल लाते हुए भी दिखेंगी। और इन्होंने पहले शुरुआत ही आज केतु से की। और इन्हें आज हमारी क्लास थी वैसे, क्योंकि श्वेता जी आगे रेड बुक भी पढ़ रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ना केतु पे डिस्कशन करनी है। तो मैंने कहा चलो आपके क्वेश्चंस हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं ताकि सबको उसमें हेल्प हो। तो केतु महाराज के आपने विषय में पूछा क्या ये खतरनाक प्लेनेट है। मैं कहता हूँ इनको ऐसे ट्रीट किया गया है, ऐसे पेश किया गया है कि ये खतरनाक प्लेनेट है। देखिए सामने लिखा है मैंने, एज केतु इज ए रियल फ्रेंड। ये आपके एक सच्चे मित्र हैं। पता क्यों श्वेता जी? सच्चा मित्र वो नहीं होता जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ ठीक है यार, हाँ ठीक है, हाँ ऐसा कर ले, हाँ कर ले। नहीं, सच्चा मित्र वो होता है जो आपको समय से आपकी गलती को बताता हुए बोले ये ठीक नहीं है भाई, ऐसा नहीं चलेगा। आप चाहे नाराज ही क्यों ना हो जाए, तो वो आपको आपकी सच्चाई दिखाए। और केतु का एक्चुअली यही काम है, ये हमें जीवन में सच्चाई दिखाने के लिए आते हैं। ऑल अदर 8 प्लैनेट्स, गुरु आपको ज्ञान दे जाएंगे, बुध पढ़ाई दे जाएंगे, शुक्र आपको कंफर्ट लग्जरी दे जाएंगे, शनिदेव हार्डवर्क के बाद रिजल्ट दे जाएंगे, और मंगल आपको एनर्जी दे देंगे, सूर्य आपको पावर अथॉरिटी दे देंगे, मून आपको इमोशंस दे देंगे, राहु आपको ओवरनाइट स्टार बना देंगे। सिर्फ यही एक ऐसे प्लेनेट है जो कहते हैं सॉरी, आई हैव नथिंग टू गिव। मैं आपसे सब कुछ लेने आया हूँ, सब मुझे वापस कर दीजिए। और सब कहते हैं यार केतु आ गया यार, पता नहीं अब क्या होगा, सब छीन लेंगे क्या, मैं आइसोलेट हो जाऊंगा। नहीं, ये सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट है, क्योंकि ये आपके ट्रू फ्रेंड हैं। बस उनको प्रेजेंट ऐसे किया गया है। आपको पता है 3 4 टूल्स रखे हुए सबने, शनि राहु केतु मंगल, हो साढ़े सती आ गई, ढैया आ गई। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है। ये सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट्स में से हैं। बस आपको इनके साथ, क्योंकि श्वेता जी आपने तो देखा ही है, जब हमने पिछले 1 साल से हम पढ़ रहे हैं इस प्लेनेट को कैसे नेविगेट करना है आपने, कैसे इनका आपने पॉजिटिव यूज करना है, या कैसे इनके हिसाब से अपने लाइफ में चेंजेस लानी है। रेदर देन मैं ये कहूँ आप चिंता ना करें, मैं कल तक आपका केतु बदल दूंगा, आप ये 4 रेमेडीज कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेनेट है। और जितना आप इनके विषय में पढ़ते जाएंगे उतनी आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, उतना आपको इनसे प्यार भी होता जाएगा, क्योंकि ये बहुत एक रियल फ्रेंड है। बहुत अच्छी बात कही रोहित जी। लोग बहुत डरते हैं केतु के नाम से, क्योंकि बड़ा सीक्रेटिव प्लैनेट है। एंड आई एम हैप्पी कि आपने एक पॉजिटिव इंसाइट दी केतु को लेकर, कि हम उसे कैसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। जी। सो केतु अगर फर्स्ट हाउस में हो रोहित जी किसी के, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा बिगनिंग ऑफ चाइल्डहुड होता है, हमारा खुद का सेल्फ होता है। अगर उसमें केतु आ जाए तो क्या रिजल्ट्स आते हैं रोहित जी? तो आपने कहा कि केतु अगर किसी के पहले घर में है तो वो क्या रिजल्ट्स देते हैं या किस तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि पहला घर मैं खुद सेल्फ हूँ, बॉडी हूँ, माइंड हूँ। और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो केतु फर्स्ट हाउस वाला ही है। तो केतु ओके। फर्स्ट हाउस को लेके ही बैठा हूँ। तो केतु फर्स्ट हाउस में जब होता है ना, तो ऐसे लोग दुनिया के लिए तो पहेली हैं। वो एक मिस्टीरियस लोग हो सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में अगर केतु को अच्छे से पॉजिटिवली यूज कर लें तो ये एक बहुत अच्छे सेवक बन के निकलते हैं। ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इनको आइसोलेशन में रहना पसंद है। ये बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में, बहुत सारे पब्लिकली उन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं, बहुत सारी जगह जाना नहीं चाहते हैं।
और ये बाय डिफॉल्ट, अब देखिए हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम फटाफट जुपिटर की ओर चले जाते हैं, लेकिन केतु जैसी स्पिरिचुअलिटी कोई नहीं देता, और एक कट्टर वाली स्पिरिचुअलिटी कि जीवन में एंटर कर गई तो जाएगी नहीं। तो केतु फर्स्ट हाउस में आपको सुपर स्पिरिचुअल पर्सन बनाता है। लेकिन एक और चीज भी है, केतु आपको यहाँ पे जिसे हम कहते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट क्वालिटीज भी दे सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जीवन में जो एक बार करना लगेगा वो फिर करता रहेगा, बार बार करेगा, एक्सट्रीमिज्म देगा। और जैसे कि आपने कहा कि हेडलेस प्लेनेट, जिनका कि सर नहीं है, वो सीधा धड़ ही है, तो ऐसे लोग भी दिमाग से नहीं सोचते हैं। लोग आएंगे, केतु वालों को ठगेंगे और निकल जाएंगे पतली गली से, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये व्यक्ति अब यहाँ से सोच ही नहीं रहा है। वो राहु वाले सोचते हैं, ये व्यक्ति नहीं सोच रहा है कि मुझे क्या मिलेगा, लॉन्ग रन में क्या होगा। ये तो विश्वास कर बैठेगा क्योंकि इसका ये पोर्शन नहीं है, ये मन से आपके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर इसको धोखा मिला तो फिर ये कहेगा ओके ये मेरी डेस्टिनी थी, ये मेरी डेस्टिनी थी। ऐसे लोगों की आइडेंटिटी थोड़ी सी मिस्टीरियस हो सकती है। अच्छे योगा मेडिटेशन में, ऑकल्ट साइंसेज में, मेडिटेशन में ये बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को जोड़ सकते हैं। और सेल्फ डिस्कवरी इनके जीवन का एक, श्वेता जी, एक चीज रहती है हम्म। कि ये ना खुद को डिस्कवर करने में लगे रहते हैं, नई नई चीजें खुद के विषय में जांचने में लगे रहते हैं। ठीक है, इसका एक पक्ष है कि जीवन में कंफ्यूजन रहेंगी। आप गाड़ी बंद कर रहे हैं, लॉक बंद कर रहे हैं, दोबारा जरूर चेक करने जाएंगे हुआ क्या। ओके। आपने गाड़ी रिमोट से बंद कर दी और फिर करके देखेंगे यार वो टू टू तो हुई थी क्या, बंद हुई क्या प्रॉपरली। क्योंकि अब आपको वहां पे केतु थोड़ी डबल माइंडेडनेस दे रहे हैं। लेकिन ऑन द पॉजिटिव नोट, केतु विल मेक यू इंट्यूटिव। वो यहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल व्यक्ति बना देगा। ठीक है, वो आपको डिटैच्ड व्यक्ति बनाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में सबसे बड़ा सेवक बन के उभर सकता है। और ये बड़े मेरा है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये लोग ना बड़े इनोसेंट टाइप लोग होते हैं, बड़े ग्राउंडेड लोग होते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, शो ऑफ नहीं करना है। अभी मैं आपके साथ बैठा था, हम तो ऐसे फटाफट शूट में जाने वाले थे, तो मुझे लगा श्वेता जी इतने अच्छे ढंग से बन के बैठी हैं तो मिसमैच ना हो जाए कहीं, तो मैंने फटाफट से जैकेट हाँ। उठाई पहनी। अदरवाइज मैं ऐसे ही चले जाता और बाद में घर से बहुत गाली पड़ती कि यार ये तो कुछ देखता ही नहीं है, कभी भी कैमरे के सामने किसी भी तरीके से बैठ जाता है। तो वो केतु वालों की वो कहानी है। और आप हमेशा याद रखिए, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा, ये मेरी अपनी एक डेवलप की हुई थ्योरी है, मुझे नहीं पता कितनी सच है, कि केतु जिनके लगन में होते हैं ना, एक तो ये मोक्ष के प्रति शुरू से ही बड़े उत्साहित रहते हैं कि यार मेरे को ना मोक्ष चाहिए जीवन में, और मेरे को किसी ने मोक्ष जैसा शब्द सिखाया नहीं। पिछले बहुत सारे सालों से जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर किया तभी से एक मन में भावना थी यार मेरे को ना मोक्ष चाहिए यार, ये मैं इस टेंशन में नहीं पड़ सकता, आज इसका बेटा कल उसका बेटा फिर उसका पति उसका पति, यार खत्म करो, मोक्ष चाहिए। क्योंकि मोक्ष देने वाला प्लेनेट आपके लगन में आके बैठ गया, वो आपको मोक्ष कारका बना रहा है। और ये भी मुझे बताने में कोई वो नहीं है कि जिनके अब केतु ही लगन में बैठ गया डेफिनेटली उनके राहु साथ में आ जाएगा। राहु साथ में यस। आया, अब सामने वाला घर इंपैक्ट हो रहा है, तो मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप्स में आपको धोखे लेंगे, ये आप थोड़ा सा लिख के रख लीजिए। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आपको जो पार्टनर मिलेगा वो राहु बुद्धि वाला है, वो एकदम ऐसे सोचने वाला है दिमाग से, वो आपको घुमाएगा, आप केतु वाले हो घूमते रहोगे, और फिर अचानक आपका आपका पार्टनर आपको यूज करेगा और फिर साइड से धीरे से निकल जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है। और मुझे लगता है कि इन लोगों को हो सकता है कि इनका सेकंड लास्ट जन्म हो, मे बी लास्ट ऑल्सो, दिस डिपेंड्स। पर मेरी बुद्धि कह रही है कि केतु क्योंकि उल्टा चलता है, और हो सकता है इनको एक और जन्म मिले और अगले जन्म में शायद राहु 12 में मिल जाए और आपको मोक्ष मिल जाए। आई डोंट नो मे बी दिस थ्योरी इज राइट और नॉट राइट, बट मैं तो मानता हूं कि भगवान जी ये लास्ट ही जन्म हो तो अच्छा है। तो केतु इन द फर्स्ट हाउस, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक सूत्र आपको दे देता हूं, क्या, अगर केतु किसी के पहले घर में है, जीवन में खुद को प्रभु चरणों में समर्पण कर दीजिए, किसी के भी चरणों में सरेंडर, क्योंकि केतु सरेंडर है। किसी के भी चरणों में खुद को सरेंडर कर दीजिए और बोलिए आप ही ने प्रभु रथ चलाना है, मैं तो केतु देख ही नहीं पाऊंगा आगे क्या है, और आप जैसे जैसे लेते जाएंगे मैं चलता जाऊंगा। और इन लोगों को अपना इंटेंट बिल्कुल प्योर रखना है, क्योंकि केतु का दूसरा नाम इंटेंट भी है। सो ये केतु बंदे को बनाता है पहले घर में। वेरी गुड रोहित जी। क्योंकि फर्स्ट हाउस को लेकर बड़ी वो होती है मान्यता कि जी। केतु अगर लगन में है तो आप सेल्फ से डिटैच हो जाते हैं और ज्यादा अपने पे ध्यान नहीं दे पाते। बट हाँ, आपका पॉइंट सही है, अगर हम केतु को पॉजिटिवली यूज करें तो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स निकलते हैं। आई कैन सी यू इन दैट टू। सो इट्स नॉट ऑलवेज एलिस इन द वंडरलैंड, इट्स लाइक आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी हो जाती है और आपकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। थैंक यू रोहित जी। रोहित जी, अब चलते हैं सेकंड हाउस पे।
सो माय क्वेश्चन इज, अगर जी। सेकंड हाउस हमारी फैमिली है और केतु ब्रेक्स हैं, कट है, और सेकंड हाउस हमारा मनी भी है, हमारी वेल्थ भी है, हमारा फूड भी है, सो केतु यहाँ आके क्या स्पीच में प्रॉब्लम देता है? क्योंकि सेकंड हाउस हमारा स्पीच भी है। सो क्या लगता है कि सेकंड हाउस में केतु का क्या फल होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि ये ब्रेक है क्या, फैमिली से अलग कर देगा क्या। देखिए, कुजवत केतु हम कहते हैं कि ये कुजा यानी मंगल की तरह काम करने वाला प्लेनेट है। मंगल तीखा प्लेनेट है। ये तो सच है कि केतु जिनके सेकंड हाउस में होगा उनकी वाणी तीखी होगी, दूसरे को चुभ जाएगी, ऐसी बात बोलेंगे। अब आपने कहा क्या ये फैमिली से ब्रेक दिलवाता है? बिल्कुल। अगर पहले में बैठ के केतु खुद से अलग कर रहा है, दुनिया से अलग कर रहा है, तो यहाँ पे ये आपको फैमिली से अलग कर सकता है। ड्यू टू सम रीजंस आप बचपन में पढ़ने चले गए, ड्यू टू सम रीजंस आप अपने नाना नानी दादा दादी के घर चले गए, ड्यू टू सम रीजंस पेरेंट्स से अलग होना पड़ा, फॉर सैड रीजंस ऑल्सो। मैंने देखा है कई लोगों को अपने पेरेंट्स से अलग होना पड़ता है किन्हीं वजहों से। पर यस, ये फैमिली से आपको अलग कर सकता है। अब दूसरी कहानी ये है कि क्या ये पैसे के घर में है, क्या पैसा छीन लेंगे क्या? डेफिनेटली यहाँ पे पैसा अकोमुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो सूत्र दे दीजिए, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेनेट है और इसको हमें यूज करना आना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा यूज है केतु। श्वेता जी, छोड़ने का नाम है। केतु बांधने का नाम नहीं है, वो राहु का काम है। कि यहाँ पे छोड़ना है आपको। यानी कि द मोर यू विल गिव द मोर यू विल गेट, द मोर यू विल डू द चैरिटीज द मोर यू विल गेट, द मोर यू विल थिंक अबाउट द अदर पीपल। जितना आप दूसरे लोगों के विषय में सोचेंगे कि इसको क्या दे दूं, पहला विचार सुबह उठ के अगर आपके मन में ये आ गया ना, या मेरे दोस्त ने मेरे को वो बोला था उसको वो देना है, मैंने सिस्टर के लिए करना है, ब्रदर के लिए ये करना है, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, आप प्योरली केतु को बहुत पॉजिटिवली यूज कर रहे हो। और ये केतु कहेगा कि भाई इसने देने का तो सोच लिया, पहले इसको तो देना पड़ेगा तभी तो ये आगे देगा। तो ये आपको देगा। तो आपको छोड़ना है तो मिलेगा। बात आई परिवार की। ऐसा व्यक्ति जब जब अपने परिवार के प्रति सरेंडर्ड होके चलेगा, इसको चिंता नहीं है। अब इसे ये कहना है कि भाई आप जैसा कहोगे कोई नहीं, मैं करूंगा, आप बताइए मुझे, आप गाइड कीजिए मुझे। ऐसा व्यक्ति जब जब अपने परिवार के प्रति फाइनेंसिस के विषय में प्योर इंटेंट रख के चलेगा, इसके लिए अच्छा होगा। बस इनको अपनी स्पीच पे काम करना है, क्योंकि ना एक तरीके से केतु ना यहाँ पे आपको वाक सिद्धि भी देता है। ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं वो बाय डिफॉल्ट होता चला जाता है। और केतु यहाँ है तो राहु सामने होगा 8 में, मतलब ये भी एक एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी दिस इज ऑल्सो। बिकॉज केतु क्या कह रहे हैं, अरे यार मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता मेरा पैसा कहाँ जाता है। तो केतु कह रहा है मैं तो ब्रेक हूं, मैं तो कट हूं। तो फिर तो फिर भाई जिस दिन सैलरी आए उसको आप डिपॉजिट कर दीजिए, एफडी मार दीजिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कट हो गया, खत्म हो गई कहानी। दूसरा, तुम भाई मेरे तरीके से पैसा कमाओ। कैसे भाई, मैं केतु हूँ, आप एस्ट्रोलॉजर बन के पैसा कमा लीजिए, आप ऑकल्टिस्ट बन के पैसा कमा लीजिए, आप कोडर बन के, क्योंकि केतु कोडिंग भी है, सॉफ्टवेयर के पीछे की जो कोडिंग है वो केतु है। तो अगर आप केतु के कारक तत्वों से पैसा कमा रहे हैं तो आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी। बात आई फूड की, क्योंकि केतु एक ना सडन रिजल्ट्स देने वाला प्लेनेट है। हम्म। अगर आपने खाने का ध्यान नहीं रखा, खाने में डिसिप्लिन नहीं रखा, तो ये आपको सडन हेल्थ इश्यूज दे सकता है, क्योंकि राहु बैठे हैं सामने 8वें में। तो आपको बहुत सोच समझ के खाना है, आपको एकदम सात्विक खाना जीवन में ज्यादा खाना है, तो आपको ये उतनी टेंशन नहीं देंगे। तो केतु सेकंड हाउस में बड़ी सीधी सी बात है, ब्रेक्स देता है। भाई आप खुद ही ब्रेक कर दीजिए ना, पैसा आया डिपॉजिट कर दिया। दूसरा, जितना ज्यादा देते रहेंगे उतना बढ़ता रहेगा। फैमिली के प्रति सरेंडर कर दीजिए, स्पीच पे अपने काम कीजिए, जिसको बोलना है अच्छा बोलिए, कभी भी हमने इसको बुरा नहीं बोलना है। ठीक है। और आई थिंक सरेंडर टुवर्ड्स फैमिली एंड योर प्योर इंटेंट्स टुवर्ड्स योर वेल्थ मैनेजमेंट एंड टुवर्ड योर फैमिली, दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट हाउ पॉजिटिवली यू कैन यूज केतु है। स्पिरिचुअल आपका इंटरेस्ट जो है ना, वो स्पिरिचुअल नॉलेज गैदर करने में होना चाहिए, कि मैं कितना एस्ट्रोलॉजी पढ़ लूं, मैं कितना रिसर्च पढ़ लूं, मैं कितना ऑकल्ट पढ़ लूं, वो आपको पैसा अपने आप देता रहेगा। फिर जो फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस है ना, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में धीरे धीरे तब्दील होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे लोगों को ना कम्युनिकेशन स्टाइल भी बड़ा मिस्टीरियस रहता है। ये लोग बोलते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं सामने वाले, यार बोल क्या रहे, कह के क्या गया, मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि आपका स्टाइल ही वही है केतु सेकंड वालों। श्वेता जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका तो नहीं है केतु सेकंड है उसमें? नहीं नहीं रोहित जी, मेरी बहन का है। अच्छा। आपने जो ओह। बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही बात कही। उनको प्रॉब्लम आती है मनी को सेव करने में। और डेफिनेटली हम्म। जो उनकी भाषा होती है वो थोड़ा हर्टिंग होती है फैमिली को लेकर, जो ओह। उनकी स्पीच होती है।
बट आप जो ये रेमेडीज बता रहे हैं साथ में, विच इज एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। खाली आप ये नहीं बता रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में केतु कैसा है, सेकंड हाउस में, बट टेलिंग द रेमेडी, वो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। तो आपने जो कहा बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेट है। थैंक यू, धन्यवाद श्वेता जी, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है ना वो तो अपने तक पहुंच ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। किसी का मैं छीन नहीं सकता, और कोई छीन ले तो उसकी इच्छा है। तो इसलिए मुझे रेमेडीज बताने में खुशी होती है। जितने परिवार के लोग देख रहे हैं घरों में बैठ के, अगर उनके जीवन में 0.01% भी सुधार आना शुरू हो गया, तो मैं सोचूंगा मेरी फीस आ गई, मुझे अच्छा लगा। तो ये मेरा फॉर्मूला है। सो यू आर और अ केतु बताइए। पर्सन है, इसीलिए आप केतु देवनिया पर्सन। जानते हैं, दैट्स द रीजन। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रोहित बिल्कुल। जी, चलो आगे बढ़ते हैं। जी। रोहित जी, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस हमारे करेज का घर होता है, हम्म डॉक्यूमेंटेशंस का घर होता है, हम्म। हमारे छोटे भाई बहनों का घर होता है। तो केतु यहाँ पर इसका क्या रोल है, और हम क्या कर सकते हैं केतु को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ चलिए, केतु की कहानी यहाँ इंट्यूशन से शुरू करते हैं। हालांकि पहले दो घरों में देखिए, अब केतु वाले व्यक्ति है ना, दिमाग से कुछ निकल जाएगा। पहले घर में केतु बहुत अच्छी इंट्यूशन देता है, सेकंड में आपको फाइनेंशियल इंट्यूशन बहुत अच्छी देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंट्यूशन से पैसा कमा लेता है। और यहाँ पे केतु जब करेज के घर में आ गए, अब केतु को ना, अब राहु यहाँ पे ना सुपर करेजियस बनाता है, मार्स बहुत करेज दे देता है, शनि बहुत मेहनत करा देते हैं। केतु कहते हैं यार मैं तो वो व्यक्ति नहीं हूं ना, ये तो कम्युनिकेशन का घर है। यहाँ पे तो राहु आपके लिंक बना देगा, सोशल नेटवर्क्स बना देगा, मेरा क्या काम है। वो गाना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो वहां केतु जी कह रहे हैं मेरा क्या काम है यहाँ पे। लेकिन केतु यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल करेज देंगे। अब आपके पास स्पिरिचुअल करेज है जो किसी के पास नहीं है। केतु यहाँ पे आपके मौन शक्ति को बढ़ाएंगे, मतलब आपका कम्युनिकेशन ऐसा रहेगा कि दुनिया 20 लाइन बोल जाएगी और किसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर आपका मौन ही दुनिया पे बहुत प्रभाव डाल देगा। और बहुत शार्प आपको इंट्यूशंस देंगे, शार्प इंस्टिंक्ट देंगे। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप राइटिंग में हैं, आप ऐसे मिस्टीरियस राइटिंग करेंगे। आप देखिए जो लोग ये भूतिया फिल्में लिखते हैं या सस्पेंस थ्रिलर्स लिखते हैं, वो केतु वाले हो सकते हैं। ये राइटिंग का घर है, आप बहुत अच्छी राइटिंग उस फील्ड में कर सकते हैं। केतु यहाँ पे आपके छोटे भाई बहनों के साथ या नेबर्स के साथ थोड़ी जरूर दूरी बना सकता है, थोड़ा सा कट दे सकता है, ब्रेक दे सकता है। बट इन द सेम, एक उसको मैं अगर रिवर्स कर दूं, तो हो सकता है आपका छोटा भाई बहन ही एस्ट्रोलॉजर हो सकता है कि आपके पड़ोसी ही ऑकल्टिस्ट हों, या ये भी हो सकता है कि आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन बहुत एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हों, फिर केतु इतना प्रभाव नहीं डालेगा, उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो। यहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स में आपको थोड़ी बाधाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। आपको लगेगा यार इतना स्मूथ नहीं रहता है, कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या होता है। और क्योंकि तीसरा घर अष्टम से अष्टम है, तो यहां से बैठा केतु भी आपको रिसर्च की ओर लेके जा सकता है, बहुत अच्छा दे सकता है। और ये लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर कार्य करते हैं, तो इन लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब सेल्स वाला बंदा क्या करेगा, वो तो यही सोचेगा ना, सामने जो कस्टमर है इससे कैसे मैं चीज बेच दूं, बस मेरी नंबर बढ़ जाए कि यार तेरा सेल टारगेट पूरा हो गया। इनको ऐसे नहीं करना है। ये केतु है, ये राहु नहीं है। इनको अपने से पहले कस्टमर के विषय में सोचना है, और प्योर इंटेंट के साथ। अगर कोई आया सर आप ये चीज ले तो रहे हैं, सर एक बात बताऊं, इसमें थोड़ा सा एक ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन, मेरा फर्ज है सर बताना, आपको बहुत अच्छी लग रही है इसलिए। बंदा बोलेगा यार क्या बंदा है यार, सामने से अपनी चीज की कमी बता रहा है, तो ये कुछ तो है इसमें। फिर वो आपको बोलेगा अच्छा सर अब लेनी तो मैंने आपसे, आप गाइड करो मैं क्या लूं। वो आपका फैन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केतु की एनर्जी काम कर रही है, राहु की नहीं कर रही है। नंबर वन, पे। इस व्यक्ति को हमेशा अपने छोटे भाई बहनों के प्रति और अपने नेबर्स के प्रति समर्पित रह के चलना है। वो मदद के लिए बोल रहे हैं यार क्या बात है यार, हम इनकी मदद, कभी हमारी गाड़ी ले गए, कभी मेरा बाइक ले गए, नहीं भाई करने दो, कोई बात नहीं, आपका काम है वहां पे। दूसरा, ये करेज का अभाव है, समर्पण क्या करना है, अपने करेज को समर्पित करना है। हे प्रभु, हम ऐसे क्यों भगवान जी को माथा टेकते हैं, इसलिए टेकते हम कहते हैं भगवान जी अपने बाहुबल से, अपने हृदय से और अपने मन से, अपने मस्तिष्क से मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, हम सब सरेंडर कर देते हैं भगवान को। तो यहाँ केतु कह रहे हैं कि भाई साहब आपको ना अपना करेज का सरेंडर करना पड़ेगा। जिस दिन आपको करेज शो करना है, उस दिन आपको किसी की रक्षा के लिए करना है, अपनी ईगो के लिए नहीं। आपको लगेगा यार ये व्यक्ति मुश्किल में है, मुझे इसकी हेल्प करनी है, ये वहां पे केतु वाला करेज आएगा, वहां पे केतु वाला करे जाएगा। सो डेफिनेटली केतु हेयर इज नॉट अ सच फाइनेस्ट पोजीशन एज राहु, मार्स एंड सैटर्न कैन डू, बट केतु यहाँ पे आपको कह रहा है कि भाई
आप मेरे को अच्छे से यूज तो करिए, आप मुझे समझिए, तो मैं आपको यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट्स दे दूंगा। और यहाँ पे अगर आपका केतु है तो आप मानेंगे, ये घर ना डॉक्यूमेंटेशन का भी है। अब इन लोगों राइट। को अपने जीवन में हमेशा डॉक्यूमेंटेशन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं कि पेपर आगे सर साइन कर दीजिए, ये जी आपकी रजिस्ट्री है, ये आपकी गाड़ी का है साइन। नहीं, आपको पहले पढ़ना है, सोचना है ध्यान से, सब चीजें क्लॉजेस पढ़ने हैं, उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, ताकि आपको कोई चीट ना कर सके, आपको कोई भ्रम में ना रख सके। ये केतु महाराज आपको यहाँ पे कहती है। और ये क्योंकि वीजा का भी घर है, ऐसे लोगों को जीवन में कई बार वीजा के लिए भी थोड़ी स्ट्रगल्स या हर्डल्स आ सकती है। इट्स नॉट कि मिलेगा नहीं, थोड़ी सी हर्डल्स आ सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो केतु थर्ड हाउस में डेफिनेटली आपको कहता है कि भाई सरेंडर कर दीजिए अपने करेज को, और एक प्रॉपर जगह यूज करने के विषय में सोचिए। और आपकी कम्युनिकेशन भी ऐसे लोगों की ना, कम्युनिकेशन एक थोड़ी सी शार्प कम्युनिकेशन रह सकती है, क्योंकि अगर केतु सेकंड में शार्प स्पीच दे सकता है तो यहाँ सारे शार्प कम्युनिकेशन भी हो सकती है। लेकिन इन लोगों को, जो आप इनके साथ बैठे कभी चर्चा करने, ये आपके साथ स्पिरिचुअल चर्चा करेंगे, स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे या मिस्टीरियस चीजों पे चर्चा करेंगे, आप कहेंगे यार ये इसके टॉपिक्स बड़े अजीब रहते हैं, क्योंकि ये केतु है, ये कम्युनिकेशन आपको बिल्कुल डिफरेंट चीजों पे कराए। सही बात है रोहित जी। मेरी एक फ्रेंड है जिसके थर्ड हाउस में केतु है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे हैंड्स का भी होता जी है। सो शी इज़ अ वेरी गुड जी। हीलर, रेकी करती है। अब मुझे समझ ओ। में आया, कुछ लोग जो मसाज करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो लोग का थर्ड हाउस केतु के इतना अच्छे से काम करता है, क्योंकि केतु ही हमारा सरेंडर का कारक है। और केतु, जहाँ हम केतु को थर्ड हाउस में यूज कर रहे हैं, तो वहाँ हम हीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो एज अ प्रोफेशन भी उसने बहुत अच्छे से यूज किया। और आपने देखो कितना अच्छा पॉइंट बताया कि ऐसे लोगों के ट्रैवल्स बड़े वो होते हैं, उसका हमेशा अननेसेसरी का ट्रैवल होता है। सो आई कैन लिंक, जो आपने कहा एग्जैक्टली exactly उसकी सेम वही पोजीशन और सेम जो आपने कहा, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने ये हैंड्स और हीलिंग वाला पार्ट मिस किया। और देखिए, गुरु और केतु ये आपस में मिलके एक दूसरे को पूरा करते हैं। और देखिए, आप शिष्य के तौर पे यहाँ पे हैं, और आपने कितनी अच्छी बात बताई कि ये लोग बहुत अच्छे हीलर्स भी हो सकते हैं। यस, दे हैव दैट मिडास टच, ये किसी को टच करेंगे, और अगर ये मन से शुद्ध व्यक्ति हैं तो ये किसी की भी पेन हर सकते हैं। और दे आर वेरी गुड इन हैंड, स्पेशली इन दिस मिस्टीरियस थिंग्स, लाइक वो आप जैसे हीलिंग वाली चीज आपने कही, रेकी हीलर्स या इस तरह की चीजें। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू वेरी मच। रोहित जी थैंक यू। सब आपसे ही सीखा है। थैंक यू टू यू। और रोहित जी आगे चलते हैं फोर्थ हाउस पे। सो फोर्थ हाउस हमारा सुख स्थान है। हमारे माँ का घर है, हमारी प्रॉपर्टीज हैं, हमारे इमोशंस हैं। और केतु जो एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है। सो केतु अगर फोर्थ हाउस में होगा, क्या हम अपने इमोशन से डिटैच होंगे, या अपने मदर से डिटैच होंगे, या हम उसे ऐसे पॉजिटिवली केतु को यूज कर सकते हैं, क्योंकि केतु का काम ही हमें या तो हमें सरेंडर करना है, या हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। तो अगर वो फोर्थ हाउस हमारे घर में ही आ गया, हमारी मेंटल पीस में आ गया, सो व्हाट डू यू थिंक कि केतु का फोर्थ हाउस में क्या रोल है, और कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। देखिए, अब आपने सही कहा कि मन की शांति में केतु आके बैठ गया। तो सबसे पहले तो केतु जिनके फोर्थ हाउस में है, उन लोगों को आई थिंक अपने बर्थ प्लेस पे तो मन की शांति नहीं मिलेगी। आपको वहां से तो केतु मूव करा देते हैं, और एनी हाउ अगर आप वहां पे रह भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है। ये व्यक्ति घर से कटा कटा रहता है। ये व्यक्ति ऑफिस में 14 घंटे भी काम कर लेगा, घर आएगा इसको लगेगा यार मैं कहाँ पहुंच गया, यार मैं क्यों आया हूँ। और ये व्यक्ति ना, सब बैठे हैं बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, ये अकेला बैठा है, ये कहीं और ही है। क्योंकि अब केतु है, वो मन की शांति उसको अकेले बैठ के ही मिलनी है। दूसरा, इन लोगों के हो सकता है मदर बहुत स्पिरिचुअल हो, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक भी है। ये मदर से दूर भी कर सकते हैं कि जाइए भाई फॉरेन लैंड में चले जाइए, आपका दिल्ली में जॉब हो गया वहां चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए। मदर और मदरलैंड से आपको डिटैच कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये लोग ना प्रॉपर्टी के विषय में डिटैच फैलो, इनको व्हीकल्स और प्रॉपर्टी की अगर आप बात करो ना, ठीक है ना यार, जो मिल गया ठीक है, गाड़ी हाँ जो मिल जाएगी चलेंगे ना, क्या दिक्कत है। ये बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं है। ठीक है। और इनको एक सुख लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब जब ये मेडिटेशन में बैठेंगे और फोकस करने की कोशिश करेंगे, इनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और जब जब ये लोग अपने मदर को सरेंडर करेंगे, नाउ व्हाट दे हैव टू डू, कि जो मम्मी जी कहेंगे ठीक है मैं वही करूंगा, जो आप कह दो मेरे को, आप बोलो मेरे को क्या करना है मैं वही
करूंगा। केतु एक फकीर है, फक्कड़ है, वो सेवक भी है, वो यहाँ आके बैठ गया, तो अब आपको अपने मदर की सेवा में तत्पर रहना है। और आप कहेंगे ये तो दो अलग अलग बातें हो गई, आपने तो कहा मदर से अलग हो जाएंगे, और अब आप कह रहे हैं मदर की सेवा कीजिए। तो उसका तरीका ये है कि वेर एवर यू आर लिविंग, कोई फर्क नहीं पड़ता विश्व के किस कोने में है, अगर आपने माँ को दिन में एक बार फोन कर दिया ना, मम्मी जी राम राम, कैसे हैं, आपकी सेहत ठीक है, सब ठीक है, माँ के दिल को जितना सुकून पहुंचता है, वो आपसे कुछ नहीं चाहते, उनको कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, बोलो मैं आपके लिए क्या भिजवाऊं। बिना बोले माँ के अकाउंट में पैसे भिजवा देना, कभी कोई और वस्तु भिजवा देना, ये सेवा का ही एक रूप है। मदर नहीं है तो आप अपने मदर टाइप जो फीमेल्स हैं आपके आसपास जीवन में, ओल्ड एज होम है, वहां पे सेवा कर सकते हैं। तो केतु फोर्थ हाउस में ना एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है विदेश सेटलमेंट के लिए, क्योंकि जब लोग आते हैं अभी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, ये अपने बच्चे को विदेश भेजना है, जब तक आपका फोर्थ हाउस डिस्टर्ब नहीं होगा आप विदेश नहीं जाएंगे। फोर्थ हाउस डिस्टर्ब होगा, यहाँ मैलिफिक्स आएंगे, यहाँ पे कोई वीक कंडीशन बनेगी, फोर्थ हाउस का लॉर्ड वीक होगा, तब आप थोड़ा सा विदेश जाने के लिए सक्षम है। तो केतु यहाँ पे आपको विदेश भी भेज सकता है। इनके घर का माहौल या तो बहुत स्पिरिचुअल रहेगा, या फिर एकदम टकाटकी लगी रहेगी, कुछ ना कुछ किंतु परंतु चलता रहेगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा। और ये लोग ना प्रॉपर्टी के विषय में भी ऐसा कर सकते हैं कि एकदम आप सडनली किसी घर में 3-4 साल से रह रहे हो और मन किया यार इसको निकालो और लेते हैं, तो वहां पे भी आप, और इनके स्थान बड़े जल्दी चेंज हो सकते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब केतु यहाँ पे तो राहु डेफिनेटली आपके 10th में होगा, इन लोगों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर्स बहुत होते रहते हैं, घर बहुत बदलते रहते हैं। और ये लोग क्योंकि घर को लेके अटैच तो है नहीं, कि तू बैठा है, तो बेशक इसके लाइफ पार्टनर को, व्यक्ति को लगेगा कि यार कितने साल हम रहे, क्या बात कर रहे हैं यार, ये दीवारें ही तो हैं, क्या है, वहीं भी अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वो अपने अटैचमेंट नहीं शो करेंगे। सो दे आर नॉट अटैच्ड पीपल। और एक बात आप जान लीजिए, चौथा घर मेरा प्राइमरी एजुकेशन भी है। अब इनके प्राइमरी एजुकेशन में ब्रेक्स आ सकती हैं। अभी मैंने हाल ही में एक बच्चे का चार्ट देखा, केतु यहाँ पे है, तो उसके प्राइमरी हम्म। एजुकेशन में काफी हर्डल्स रही हैं, ब्रेक्स रही हैं। अच्छा तरीका ये है कि अगर इस बच्चे को मदर बचपन से एक स्पिरिचुअल लर्निंग दे, स्पिरिचुअल टीचिंग दे, वो फिर बहुत अच्छी बात है। या फिर इस बच्चे को जो भी पढ़ाया जाए, क्योंकि केतु है, ये राहु नहीं है, ये राहु ऑब्जर्व करने से आ जाएगा, केतु नहीं आता है। ये कैसे आएगा, आप इस बच्चे को कॉपी पेन दे दीजिए और बोल जो भी तुझे याद करना है वो लिख लिख के देख, लिख लिख के देख, फिर वो अच्छी एजुकेशन ले पाएगा। यही हम फिफ्थ में भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे केतु डेफिनेटली आपको मन से वैरागी बना रहा है, मन खुश नहीं है, मन खुश नहीं है। जब जब आप केतु की चीजों में खुद को इन्वॉल्व कर लोगे, योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट रिसर्च, इन सब चीजों में जब जब आप डूबोगे, तब तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये एक अच्छी रेमेडी भी है यहाँ पे केतु के लिए। थैंक यू रोहित जी। और मुझे बड़ा इंसाइट मिली फोर्थ हाउस केतु से, क्योंकि मैं बड़ा डरती थी कि फोर्थ हाउस केतु का मतलब है, वो तो समझ आ गया कि घर से आप दूर हो जाओगे, घर से या मदर से डिटैच हो जाओगे। बट इट्स अ गुड रेमेडी कि आप बच्चा फॉरेन में चला जाए तो वहां सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आपकी मदर नहीं है या आपकी मदर से नहीं बनेगी, या मदर माइट बी स्पिरिचुअल, आपकी मदर स्पिरिचुअल हो सकती हैं, या मम्मी की हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपकी खुद की यस। चेस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर हम उसे पॉजिटिव वे में यूज करें, तो राहु 10th में, तो डेफिनेटली आपको बाहर, अगर फॉरेन में आप जाके रहते हैं, वहां आपको शायद शायद नहीं, वहां पर आपको सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, क्योंकि केतु फोर्थ हाउस में कहीं ना कहीं मेंटल पीस तो नहीं मिलती अपने घर पे। हाँ, ये है जी। कि वर्क फ्रॉम होम भी आई थिंक दे सकता है केतु, क्या फोर्थ हाउस में रोहित जी? नहीं, ये वर्क फ्रॉम होम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जब अच्छा। ये घर पे है ना, तो इनको तो वो फिर शांति नहीं है ना मन की, तो इनको तो घर से बाहर, हाँ डेफिनेटली अगर ये अपना होमलैंड छोड़ के कहीं विदेश में बसे हैं, वहां से घर पे काम कर रहे हैं, फिर भी एक पर्पस बनता है कि हाँ कर लेंगे। लेकिन अगर ये अपनी होम कंट्री में या बर्थ प्लेस पे और वहां से इनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ जाए, तो ये तो बहुत उग्र फील करेंगे, इनको वहां पे ऑफिस में ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू रोहित जी। अब रोहित जी, हम लोग फिफ्थ हाउस पे आते हैं। सो फिफ्थ हाउस हमारे जी। पूर्व पुण्य का घर है, हमारे माइंड है, हमारी एजुकेशन है, इवन हमारी क्रिएटिविटी है, राइट? अगर हाँ। इसमें केतु आ जाते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पैशंस का, हमारी हॉबीज का भी घर है। सो क्या केतु यहाँ अच्छा फल देंगे, या यहाँ पर भी एक डिटैचमेंट की तरह ही
बिहेव करना पड़ेगा, हमें कुछ सरेंडर करना पड़ेगा, ताकि हम इस हाउस को केतु की तरह यूज कर पाए। देखिए, शुरुआत ना दिमाग से करते हैं। हम्म। पांचवा घर ना ब्रेन है, दिमाग है। और ठीक वहां है। पे केतु महाराज का बैठना एक बात तो तय कर रहा है कि ये व्यक्ति दिमाग से कहीं अकेला फील करता है। वहां पे इसके कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन भरी हुई है, 20 लोगों के बीच बैठ भी इसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। केतु मेरी एजुकेशन भी है, तो क्या केतु ब्रेक्स देते हैं या ब्रेक दे सकते हैं क्या? देने में सक्षम है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप अपने घर से कहीं दूर पढ़ रहे हैं तो शायद उतनी कहानी ना हो। अगर आप लिख लिख के पढ़ाई करते हैं तो शायद उतनी कहानी ना हो। या फिर ये भी कर सकते हैं केतु, एक व्यक्ति कह सकता है कि देखिए जी, आप गलत कह रहे हैं, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ा, उसके तो कोई ब्रेक नहीं है। तो आप पूछ लीजिए कितने स्कूल कॉलेज चेंज किए। हो सकता है कि 3 से 4 क्लास से कहीं की, फिर दूसरा स्कूल, फिर स्कूल ही बदल गया, स्कूल की जगह बदल गई। ऐसे उसके जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। केतु यहाँ पे है। अगर ये फीमेल चार्ट है तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि बच्चों के केस में थोड़ी सी बाधा रह सकती है, कंसीविंग में थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आप उसको फील करेंगे। दूसरा, कई बार फीमेल केस में हम ये भी देख सकते हैं कि बेबी तो हमारे बहुत टाइम पे हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। तो वहां पे हो सकता है कि सी सेक्शन या सिजेरियन हुआ हो, कट, क्योंकि केतु कट भी देता है। तो ये भी एक संभावना है। हो सकता है आपके बच्चे बड़े स्पिरिचुअल हों, ये भी एक संभावना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब ये लव रिलेशनशिप का घर है और केतु यहाँ पे बैठ जाए। अब इनका पहले तो कहीं जुड़ाव होता ही नहीं है। हो भी जाए तो ब्रेक्स ही ब्रेक्स, कोई ना कोई ब्रेक आती रहेगी, कहीं ना कहीं डिटैच ही रहेंगी। ये लव रिलेशनशिप में बहुत ब्रेक्स रहेंगी इनकी। मतलब वो ब्रेकअप वाला शब्द इन्हीं के लिए बना हुआ है। वो क्योंकि ब्रेक है। देते हैं और वहां बैठे हैं लव रिलेशनशिप घर में, तो ब्रेकअप्स रहेंगे। केतु महाराज यहाँ पे आपको कहते हैं कि आपको अगर किसी के साथ प्यार में एंटर करना है तो भैया ये सोच लेना कि जब तक तुम उसके प्रति समर्पित नहीं हो जाओ, सरेंडर नहीं हो जाओ, मैं नहीं चलने दूंगा। ये भी हो सकता है कि जिससे आपका प्यार हुआ, जो आपका नया फ्रेंड बना, रिलेशनशिप में आया, वो बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, फिर ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं अगर वो केतु ही है। या हो सकता है वो केतु के किसी प्रोफेशन में हो, वो ऑकल्टिस्ट हो, वो कोडिंग में हो, वो स्पिरिचुअलिटी की किसी एक्टिविटीज में हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस प्लेनेट की, उस हाउस के हिसाब से यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये पूर्व पुण्य कर्मों का घर है। अब ये केतु एक कार्मिक प्लेनेट है, शनिदेव की तरह। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे साफ बता रहा है कि आपका कुछ ना कुछ तो पूर्व जन्मों से एक ऐसा संबंध है कि केतु यहाँ पे आपको मिला है। या तो ये केतु आपको यहाँ पे मिला है, तो जैसे मैंने प्रॉब्लम बताई कि वो आपको एजुकेशन में या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, तो आपके पूर्व पुण्यों की, पूर्व जो जन्म के कर्म है उसकी वजह से कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ के केतु को आपने अच्छी तरह यूज करना है, तो आप जितना अपने आप को मंत्र सिद्धि में इंक्लूड रखेंगे अच्छी बात है। गणपति जी के मंत्र जितने कर लीजिए अच्छी बात है। और दूसरा, यहाँ पे आपको किसी के भी विषय में अपने दिमाग से गलत नहीं सोचना है, कॉन्स्पिरेसीज में नहीं जाना है। यहाँ पे केतु आपको डबल माइंडेड रख सकता है, बिल्कुल वो माइंड के घर में है। लेकिन आपको अपना, जैसे हम कहते हैं ना, इंटेंट प्योर रखना है। ऐसे आपने अपने दिमाग से दूसरों के प्रति सोच अच्छी रखनी है। तब केतु आपको यहाँ पर ज्यादा टेंशन नहीं देंगे, ज्यादा आपको नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि केतु यहाँ पे है, इन लोगों की ना अप्रोच हर चीज के प्रति या तो बड़ी अनकन्वेंशनल रहेगी, या ये लोग ओवर थिंक कर सकते हैं, या इनका थिंकिंग पैटर्न बड़ा डिफरेंट रहेगा। इनकी क्रिएटिविटी दूसरों जैसी नहीं है। इनकी क्रिएटिविटी में भी एक स्पिरिचुअल अप्रोच भी रहेगी, और एक बिल्कुल डिफरेंट ढंग से ये चीजों को सोचेंगे। तो केतु महाराज जब भी फिफ्थ हाउस में आते हैं, आई थिंक, एक मैंने लोगों की और दिक्कत देखी है जब केतु फिफ्थ हाउस में हो, इनके स्टमक इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, थोड़े से लिवर इश्यूज कई बार पॉपअप करते हैं। क्योंकि केतु यहाँ पे है, एक मेलेफिक प्लेनेट है, तो वहां पे वे रह रह के इनको जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इनको अपनी ईटिंग हैबिट्स बड़ी ध्यान से रखनी पड़ती हैं। और इनको हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल में बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ऑपोजिट राहु है। ये बड़े फ्रेंड सर्कल्स तो बना लेते हैं, लेकिन उसको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि राहु भी एक भ्रम के कारक है। तो बड़ा फ्रेंड सर्कल हो जाना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्वालिटी फ्रेंड्स होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो केतु महाराज यहाँ पे आपको अगेन रिसर्च में, मंत्र सिद्धि में, एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि एक ऑकल्ट का घर भले ही 8 है, लेकिन ये पढ़ाई का घर है। तो ऐसे लोग अगर अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी को लगातार एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी। रोहित जी, ये जैसे क्रिएटिविटी का घर है, तो जिनका केतु फिफ्थ हाउस में होता है वो आर्टिस्टिक हो सकते हैं क्या? 100% हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो अब आर्टिस्टिक क्वालिटी है ना, वो राहु जैसी नहीं रहेगी।
अब इनकी जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है वो केतु जैसी रहेगी, यानी ये क्रिएटिविटी भी करेंगे ना। और अगर क्रिएटिविटी इन्होंने इस हिसाब से की, यार मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि मैं पूरी दुनिया का भला कर दूं, या मैं मासिस के लिए सोचूं, तब इनकी जो रिजल्ट है ना वहां पे वो देखने के लिए मिलेंगे। अदरवाइज, क्योंकि इनकी डिफरेंट नेचर है। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी इज टू थिंक एंड टू प्रोड्यूस समथिंग क्रिएटिवली इन अ हैप्पी मैनर। पर केतु क्या कह रहे हैं? केतु कह रहे हैं कि जब जब आप अपने अंदर जाओगे, आप सोचो, विचार करो क्या बनाना चाहते हो, और बड़े प्योर इंटेंट से आप मासिस के लिए काम करो, तब मैं आपको यहाँ पे चीज बनाने दूंगा। मैं राहु जैसा नहीं हूँ कि आपको ओवरनाइट यहाँ पे सक्सेस दे दूं। यस, यहाँ पे आपका क्रिएटिव पेन, कई बार आप बहुत क्रिएटिव ब्लॉक फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा मैंने आधी चीज बना ली, अब आगे क्या क्या करूं। एकदम क्रिएटिव तरीके से आप ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन इस ब्लॉक को खोलने के लिए आपको फिर वही फॉर्मूला अपनाना है कि या तो आप मासिस के लिए सोचिए, अपनी क्रिएटिविटी में स्पिरिचुअलिटी ऐड कीजिए, या आप यहाँ पे जितना मंत्र सिद्धि में आप बैठेंगे, उतने आपके क्रिएटिव ब्लॉक्स भी खुलते जाएंगे। ये बहुत अच्छी रेमेडी दी आपने रोहित जी, क्योंकि ये मंत्र का भी हाउस हाउस है। अगर फिफ्थ हाउस में केतु के ही मंत्र को या गणेश जी को हम, आपने जैसे बताया कि हम ओम उनकी गण पूजा गणपते करते हैं, नमः। तो वो बहुत अच्छा रेमेडी भी होगी। और इन लोगों के लिए माइंड में जो एक हेडलेस प्लेनेट बैठा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा वो यूज कर पाएंगे, और आगे उनके डिसीजंस भी वो अपने क्रिएटिव होके या दिमाग से अच्छे से यूज कर पाएंगे। रोहित जी, जी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक बड़ा खतरनाक हाउस, सिक्स्थ हाउस जिसे कहते हैं लोग। हम्म। 6 8 12 हाउसेस बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये रोग का घर है हमारा, हमारे जी। लोन्स का घर है, हमारे शत्रुओं का घर है, हमारी डेली रूटीन्स का घर है बेसिकली। सो क्या केतु यहाँ पर आके हमारे रोग को बढ़ा देंगे, या हम पे बहुत सारे लोन हो जाएंगे, या हमारे बहुत ज्यादा एनिमीज हो जाएंगे? क्योंकि एक केतु वैसे ही बड़ा खतरनाक और मिस्टीरियस प्लैनेट है, और ऐसे घर में आके सिक्स हाउस में, तो इसका तो आप बताएं कैसे कर सकते हैं। देखिए, केतु जब सिक्स्थ हाउस में होते हैं ना, सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु, आपने सही कहा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कहानी, अगर केतु की सिक्स्थ हाउस में है, तो अब केतु मिस्टीरियस प्लेनेट है, यानी डिजीज भी ऐसी होगी ना जो समझ ही नहीं आएगी, ये डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रही, यार सारे टेस्ट भी सही हैं, सब कुछ सही में समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। लोन्स भी ये बड़े अनएक्सपेक्टेड से रहेंगे। आप लोन्स भी लेने जाएंगे ना, या तो वहां ब्रेक ही लग जाएगी, आपको मिल नहीं रहा है, ब्लॉकेज है। और जब मिलेगा तो बड़ा एक अनकन्वेंशनल वे में मिलेगा। और यहाँ पे केतु आपको वर्क प्लेस पे भी ना, आप देखिए ये हमारी वर्क प्लेस है, आपका सीट जो है ना उसके आसपास कोई आपको दिखेगा नहीं। अब यार ये सब अब इकट्ठे इकट्ठे बैठे हैं, मेरी सीट कहाँ, ये अकेले बना दी हुई है, आइसोलेशन में हो सकती है। ये आपकी नेचर ही ऐसी होगी कि आपके पास 10 बंदे भी आपके साथ बैठे होंगे ना, आप जेल ही नहीं करेंगे उनके साथ, अपने कुलीग्स के साथ। आपको लगेगा हाँ मैं ठीक है कर रहा हूँ, हेलो हेलो, बस उसके बाद कोई काम नहीं। तो यहाँ पे केतु ना आपको वर्क प्लेस पे आइसोलेशन देना, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत जल्दी जल्दी जॉब चेंज कर सकता है, जॉब में ब्रेक्स रह सकती हैं, क्योंकि ब्रेक का कारक है केतु। ऐसे लोगों को ये कहा जाता है कि अगर आपको कुछ करना ही है तो आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चले जाइए। आपको कुछ करना ही है तो आप, क्योंकि ना केतु सर्जन भी बनाता है, और सर्जरीज का घर वैसे तो 8वां है, पर ये भी क्योंकि मेडिकल का घर है, डॉक्टर भी यहाँ से बनते हैं और केतु यहाँ पे हैं, तो हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़े सर्जन तो नहीं, पर छोटी मोटी सर्जरीज करने वाले व्यक्ति तो बन ही सकते हैं। और केतु ओके। आपको यहाँ पे कहते हैं कि आपको मैं जॉब चेंज और हर्डल्स नहीं दूंगा। जब जब आप अपने बहुत प्योर इंटेंट से काम करेंगे, आपका काम अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब जब आप अपने काम के प्रति समर्पित होकर चलेंगे, तब तब मैं आपको काम अच्छा दूंगा। ये मेरे रूटीन और डिसिप्लिन का भी घर है। रूटीन और डिसिप्लिन के घर में केतु जैसे प्लेनेट का आना, यानी कि ये तो क्लियर है कि रूटीन और डिसिप्लिन में ब्रेक्स बहुत रहेंगे, डिस्टरबेंस बहुत आएगी। 10 दिन आप बढ़िया जिम जा रहे हो, 3 दिन आप जा ही नहीं पा रहे हो, 3 दिन कुछ और ही चल रहा है। तो केतु यहाँ पे आपको उस विषय में तो ब्रेक्स दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लॉयर भी हैं, अब आपको लॉयर ऐसा बनना है जो अपने क्लाइंट के विषय में पहले सोचे, जो ये सोचे कि ये किस पेन से गुजर रहा है। ये नहीं कि आप इतने पैसे यहाँ पे रख दो फिर आपका केस देखता हूँ। ऐसा ही डॉक्टर भी आपको बनाएंगे, पर डॉक्टर भी वो जो मासिस के लिए अपने आप को समर्पित करके चल रहा है। और ये क्योंकि शत्रुओं का घर है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लिटिगेशंस और लड़ाइयों में तब जीतेगा जब वो सरेंडर कर देगा। वो जब तक लड़ता रहेगा, केतु है, ये लड़ते रहो भाई, मेरा ये काम ही नहीं है,
वो शनि मंगल राहु करवा सकते हैं आपसे, मैं नहीं करता हूँ। जिस दिन आपने सरेंडर कर दिया कि यार मेरे को लड़ना ही नहीं, मेरा सरेंडर, मेरे को नहीं पता कैसे होगा, उस दिन आप जीत जाओगे। क्योंकि यहाँ पे आपने केतु का एट्रीब्यूट यूज कर लिया। और सिक्स हाउस की जब भी हम चर्चा करते हैं, सिक्स हाउस, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि बड़े डिफिकल्ट हाउसेस में से हम गिनते हैं 6 8 12 को। लेकिन 8 में जितनी बुराई है, चलिए 6 में उससे कम ही है, लेकिन यहाँ पे एनिमीज तो फिर भी बैठे हैं। अब आपके एनिमीज हमेशा वर्क प्लेस पे भी और जीवन में भी बड़े साइलेंट से एनिमी होंगे, बड़े मिस्टीरियस से होंगे। आपको भी पता है, अब बोले यार इस व्यक्ति के साथ तो रोज मैं लंच करता था, अच्छा ये भी मेरे विषय में ऐसा कहता है, अरे यार ये तो तेरी बड़ी बुराई करता है। तो आपको हिडन एनिमीज का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। लेकिन केतु क्या कह रहा है, छोड़ दो। अच्छा। राहु मंगल वाला होगा, वो लड़ जाएगा, मैं पूछता हूँ इसको, यार मैंने इसके लिए इतना किया, ये हम्म। पता क्या कहेगा, या इसको क्या कहना चाहिए, चल कोई बात नहीं, भगवान इसका भला करे, यार मैंने तो कभी इसका बुरा नहीं किया, बस इतना बोला और वो व्यक्ति फंस गया। फंस गया क्योंकि आपने यहाँ पे केतु यूज कर लिया। अब आपने कहा यार मुझे नहीं पता, वो भगवान उसका भला करे, मैं तो कुछ नहीं उसका बुरा करूंगा। बस फिर केतु नहीं छोड़ेंगे, फिर ये एक्टिवेट होकर उस व्यक्ति का अपने आप काम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको सरेंडर वर्क प्लेस पे सरेंडर, अपनी रूटीन के प्रति, अपने डिसिप्लिन के प्रति, अपने वर्क प्लेस पे सरेंडर। लोन्स आपको बिना आंखें ऐसे बंद करके नहीं लेना है कि कोई भी लेते जाइए, क्योंकि फिर आपको लोन रिपेमेंट में भी दिक्कत आ सकती है, वहां पे भी ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। तो एक बड़ा रोहित ये जी मेरा टेक्टिकल घर है। जी। रोहित जी मेरा एक क्वेश्चन था कि सिक्स हाउस हमारे मामा जी का भी घर होता है, तो क्या ये वहां इफेक्ट करता है केतु वहां पर? 100% वहां पे आपके रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे, या वो आपसे इतनी दूर है कि मिलना होता ही नहीं है, या उनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ये भी हो सकता है। और यहाँ का जो सबसे बड़ी रेमेडी है ना श्वेता जी, बहुत कम लोग कर पाते हैं। यहाँ की बड़ी सिंपल रेमेडी है क्या, किसी भी धार्मिक स्थान पर रोज जाइए, सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, क्लीनिंग कीजिए, क्योंकि ये सेवा का घर है। और आपको यहाँ पे केतु होना पड़ेगा, द मास्टर रेमेडी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही, क्योंकि सिक्स हाउस हमारी सेवा का घर है। और अगर हम यहाँ पर लोगों की मदद करेंगे विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। थैंक यू रोहित बहुत जी, अच्छे रिजल्ट। इतना इंसाइट देने के लिए। अब हम चलते हैं सेवेंथ हाउस। सो रोहित जी, जी। सेवेंथ हाउस हमारी पार्टनरशिप का, हमारे स्पाउस का घर है। और हमारे कस्टमर्स का, हमारी पब्लिक अपीयरेंस का घर है। तो केतु यहाँ के क्या हमारी पब्लिक अपीयरेंस को या हमारे स्पाउस से हमें डिटैच करने का काम करता है, या हम इसको कुछ रेमेडी करके ठीक कर सकते हैं? क्योंकि मैं बड़ा घबराती हूँ जब मैं लोगों के चार्ट देखती हूँ जहाँ केतु सेवेंथ हाउस में होता है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि सेपरेशन, क्योंकि केतु के अंदर सेपरेशन टेंडेंसी है। तो केतु अगर सेवेंथ हाउस में है, तो क्या वो आपके स्पाउस से या अपने पार्टनर से आप अलग हो जाएंगे, या हम उसे किसी तरीके से उसको रोक सकते हैं, या फिर हम उसे पॉजिटिवली मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पे केतु जब हम सेवन्थ हाउस में देखते हैं, और खासकर ये वो व्यक्ति है जिसकी अभी शादी नहीं हुई या होनी है, या हो भी चुकी है, सातवां घर यानी कि केतु वहां पे आएंगे तो डेफिनेटली आपको अपने लाइफ पार्टनर से डिटैच्ड रखेंगे। वहां पे लाइफ पार्टनर के साथ ब्रेक इन रिलेशनशिप्स रह सकता है, मनमुटाव की स्थिति रह सकती है, या आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो बहुत डिटैच्ड व्यक्ति है, जो ऐसा व्यक्ति है जो किसी के साथ जेल ही नहीं हो रहा है और उसी के चक्कर में आपके झगड़े हो रहे हैं, जो तीखा बोल रही है, जो अलग अलग रहता है, ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे आपके बिजनेस पार्टनरशिप भी नहीं चलेंगी, उसमें भी ब्रेक आएगा। यहाँ पे आपके बिजनेस में भी ब्रेक्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो जब जब केतु इस स्थिति में हो, जब आपके बिजनेस में ब्रेक्स आए, आपके जीवन में ब्रेक्स आए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। तो मुझे लगता है श्वेता जी, जिन लोगों के सेवन्थ हाउस में केतु है ना, उनको ना शादी से पहले ही दिखा लेना चाहिए चार्ट। अच्छी बात है, बाद में आप दिखाइए मत दिखाइए। क्योंकि मैं आम तौर पे कहता हूं, अगर केतु आपके सेवन्थ हाउस में है, कृपा करके आप ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढिए जो केतु जैसा है। सब कहते हैं केतु जैसा मतलब, केतु जैसे का मतलब है कि वो बहुत ग्राउंडेड व्यक्ति होना चाहिए, डाउन टू अर्थ व्यक्ति होना चाहिए, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं झल्ला है। झल्ला है, इसे तो कुछ पता ही नहीं चल चल्ला। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसे ये नहीं पता मैंने क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, जो कहता है सब ठीक है, ओके है, जो जिसका इंटेंट बहुत प्योर है, जो सरेंडर होके काम कर सके, और सबसे बड़ी बात है जिसकी सेवा की आदत हो।
जो सेवा भावना वाला लाइफ पार्टनर हो, वो आपके जीवन में चल जाएगा। यह हो सकता है सर्जन आ जाए, यह हो सकता है कोडिंग करने वाला आ जाए, यह हो सकता है कि बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति आ जाए, यह हो सकता है कि योगा मेडिटेशन वाला आ जाए। ऐसे लाइफ पार्टनर्स को आपको ढूंढना है। अलबत्ता कि अब बाद में आए, अब बताइए मैं क्या करूं, मेरी दूसरी शादी का योग है कि नहीं है। भाई पहली कोई अच्छा कर लो ना, आपको दूसरे के पीछे भागना ही क्यों है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है। ऐसा ही आपको बिजनेस पार्टनर भी ढूंढना है। और ये ना पब्लिक अपीयरेंस का भी घर है। ऐसे लोग पब्लिक अपीयरेंस में काफी मिस्टीरियस रह सकते हैं, है ना। तो इस व्यक्ति को ना, इसके लिए भी एक मंत्र है जिसका ये चार्ट है। अब लाइफ पार्टनर तो ऐसे ढूंढ ही रहे हैं। क्या है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति सरेंडर्ड रहिए। उसके भी आप सेवा भावना से उसके विषय में सोचें, और आप उससे एडवाइस लेके काम कर सकते हैं। और जब जब आप सरेंडर्ड रहेंगे उसके प्रति, तो आपको इतनी टेंशन्स नहीं आएंगी। यहाँ पे सेकंड बेबी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सेकंड बेबी का घर है, वहाँ पे केतु है, वहाँ ब्रेक्स दिख रहे हैं। सेकंड बेबी सजेरियन हो सकता है, सेकंड बेबी बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है। सबके चार्ट में अलग अलग कॉम्बिनेशंस है, क्योंकि बेनिफिक्स की दृष्टि आ गई तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे केतु सेवन्थ हाउस में बहुत क्लियर इंडिकेशन है। भाई ये घर मेरे कस्टमर का भी है, मुझे अपने कस्टमर के प्रति पहले सोचना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने एक रेस्टोरेंट किया मुंबई में, और वहाँ हम्म। पे, अब मेरी आदत थोड़ी डिफरेंट है इसलिए मैं बिजनेस में फेल व्यक्ति हूँ। तो वो जो सब्जी वगैरह बनी हुई थी, शाम का समय आ गया, तो मुझे मेरे वर्कर ने बोला कि सर इसमें मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी सी खराबी आई है। तो मैंने कहा भाई इसको देना नहीं किसी को। कहता सर सैटरडे संडे का टाइम है, सबसे ज्यादा तो सेल अभी होती है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए। सामने से एक्चुअली बंदा आ गया, वो बोला कि वो मुझे कुलचे छोले चाहिए तो आप दे दीजिए। मैंने कहा सर छोले मेरे को सही नहीं लग रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। बोले यार सामने से पहला व्यक्ति देख रहा है जो अपनी चीज को लोग तो किसी तरह से एडजस्ट करके दे देते हैं। मैं कि नहीं, मेरे पास दो अदर चीजें हैं, अगर आपने वो लेनी है तो ठीक है। वो खुश हो गया, बोला सही है। उसके बाद और फिर बहुत सारे लोग आए। तो क्यों हुआ, जब मैंने अपना इंटेंट प्योर रखते हुए ये तय कर लिया कि मेरा नुकसान होता है हो जाए, मेरी वजह से किसी का नहीं हो। इस व्यक्ति को ऐसे सोचना है अपने कस्टमर के विषय में। तब इसके पास ज्यादा सेल्स होंगी, तब इसके पास ज्यादा अच्छी चीजें जीवन में रहेंगी। तो ये एक बड़ा ट्रिकी कॉम्बिनेशन है, और लोग आम तौर पे उलट चलते हैं। आप प्लेनेट को यूज करते ही नहीं है, आप उसकी नेचर को, उसकी एनर्जी को समझ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल मैं समझ गई रोहित जी। क्योंकि सेवेंथ हाउस केतु तो या तो आपका पार्टनर हो सकता है सिक्रेटिव हो, उसकी सिक्रेटिव टेंडेंसी हो बिल्कुल हो सकता सकता है है। कि बट डिपेंड भी करता है कि अगर आपका पार्टनर केतु वाला ही है, ऑकल्ट में है, हम्म या जैसे आपने बताया हम्म। कि हम्म। डॉक्टर भी हो सकता है जो हो कट्स सकता है, करते हैं। हीलर भी तो हो सकता है। राइट। सो तो है ठीक, नहीं तो डेफिनेटली मैरिज में प्रॉब्लम है ही। और ऐसी मैरिजेस बहुत ज्यादा, मतलब मैं आई एम नॉट नेगेटिव पर्सन, बट हाँ थोड़ा सा सेपरेशन होता है, बट डिपेंड करता है इसके डिपॉजिटर पे भी, कि अगर केतु का नहीं डिपॉजिट। श्वेता जी, इसमें एक और चक्कर भी आ गया ना। केतु सेवंथ हाउस में आ गया। अब आपका लाइफ पार्टनर ही इतना इंट्यूटिव है, आप कोई भी झूठ बोल रहे हो पकड़ लेगा आपको। आप बोलोगे यार कौन सा अच्छा सीसीटीवी ओके। लगाया है इसने, मैं जो भी बोलता हूँ ये सही बोल देते कि आपने तो ऐसे किया। अब इसका इंट्यूशन बहुत तेज है लाइफ पार्टनर का, तो आप बच ही नहीं सकते। आप तो राहु वाले हो, राहु सर में बैठा हुआ है, आप तो झूठ बोलोगे ही आके। ये व्यक्ति बोलेगा झूठ आके, और ये पकड़ लेगी अपने एकदम इंस्टिंक्ट से। फिर बोलेगा यार ये क्या चक्कर है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जिनके केतु यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द है ना। बेस्ट जिनके सेवेंथ हाउस में केतु है। अगर जैसे रोहित जी ने बताया कि प्लीज आप अपनी कुंडली पहले दिखा के मैरिज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और ऐसा जी ही हाउस ढूंढें। रोहित जी चलते हैं अगेन, वेरी डिफिकल्ट हाउस, जो सिक्स हाउस से भी डिफिकल्ट हाउस है, सबसे डिफिकल्ट हाउस एट्थ हाउस। अब एट्थ हाउस में केतु क्या रिजल्ट देता है, क्योंकि एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट छुपी हुई चीजें, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का घर। बहुत सारा राज है इस घर में, सडन गेन, सडन लॉसेस हैं, और फियर का घर है ये। और केतु एक अपने आप में ही सीक्रेटिव प्लैनेट है, हेडलेस प्लैनेट है, फीलिंग्स का को बताता है। तो यहाँ केतु का क्या काम हो सकता है, और केतु क्या रिजल्ट देने में सक्षम है इस। जी। एट्थ हाउस ऑकल्ट साइंसेज, रिसर्च का हाउस, और केतु उसी चीज के कारक भी हैं, रिसर्च और ऑकल्ट साइंसेज और एस्ट्रोलॉजी के।
और कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर राशि आती है स्कॉर्पियो, जिसके कि कोलॉर्ड केतु बनते हैं, तो यहाँ पे आम तौर पे केतु इन द पॉजिटिव सेंस आपको रिसर्चर बना सकते हैं, आपको सर्जन बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरर बना सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बना सकते हैं, ऑकल्टिस्ट बना सकते हैं, हीलर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। केतु यहाँ पे हो सकता है आपको एक मिस्टीरियस इन लॉज दे दें, या इन लॉज के साथ आपकी बने ही ना, या बड़ी दूरी रहे, क्योंकि ये इन लॉज का भी घर है। स्पेकुलेटिव बिजनेस में आपको कभी नहीं जाना है, वहां पे हमेशा अनटिल और अनलेस और कॉम्बिनेशंस बन जाए, वहां पे आपको हमेशा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। केतु यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि ये सर्जरीज का घर है, और यहाँ पे एफ्लिक्शन आ गई, मंगल जैसा प्लेनेट भी बैठ गया नीच होके, और भी कहीं से कोई मेलेफिक की दृष्टि आ गई, तो अपने समय में 8 की दशा जब आएगी या केतु की दशा आएगी, सर्जरीज देने में क्षमता रखते हैं। यहाँ पे सडन इवेंट्स जीवन में बहुत सारे रहेंगे। एक तो सडननेस का घर, ऊपर से और महाराज यहाँ पर केतु महाराज बैठ गए, तो सडननेस का घर भी है, तो सडन एक्सीडेंट, सडन इवेंट्स होने की संभावना भी रहती है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में 8वें घर की चीजों को शामिल रखें। या तो आप कॉन्टिन्यूसली ऑकल्ट करते रहिए, आप रिसर्च में रहिए, फिर केतु की पॉजिटिव यूजेज है, फिर आपको उतनी तंगी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उस घर की एनर्जी और केतु की एनर्जी को पॉजिटिवली यूज कर लिया। ऐसे लोगों को ज्वाइंट रिसोर्सेज में दिक्कत आती है, यानी हस्बैंड वाइफ की जो ज्वाइंट रिसोर्सेज है, उसको लेकर कई किंतु परंतु हो सकती है, ये तुम्हारा है या मेरा है या ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ज्वाइंट रिसोर्सेज का भी घर है, शेयर्ड रिसोर्सेज का भी घर है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में चाहिए कि वो अर्नड मनी की ओर तो देखे ही ना। अर्नड मनी जितने भी आपके पास आए, मान लीजिए आपको किसी का कोई पैसा मिल गया गिरा हुआ या कुछ भी है, आप उसको मंदिर चढ़ा दीजिए, दे दीजिए, दान कर दीजिए, कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे केतु है, वो अर्नड मनी के लिए आपको नो करता है। राहु होते तो कहानी अलग थी। और केतु यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सीए बना देगा, ऑडिटर भी बना सकता है, बहुत अच्छा एडिटर भी बना सकता है। तो मैं ये ऐसा समझता हूँ कि 8वें घर में केतु हो ना, तो चिंता का उतना विषय नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑकल्ट से जुड़े हैं, अगर आपका ऑकल्ट साइंसेस के प्रति मोह है, तंत्र मंत्र यंत्र की आप नॉलेज रखते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप कोडिंग में हैं, तो आप इस केतु को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। तो आई थिंक मिस्टीरियस प्लेनेट का मिस्टीरियस जगह में होना अच्छी बात है। आप भी रिसर्च और एस्ट्रोलॉजी से, ऑकल्ट से जुड़ जाइए, आपको कहीं पे भी बाधा उत्पन्न नहीं हो। थैंक यू रोहित जी वेरी और मच। ट्रांसफॉर्मेशन, श्वेता जी सही कहा एक चीज आपने। और है, ये हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। और केतु अच्छा। वो प्लेनेट है जो आपको जीवन में निरंतर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होता रहे। ये 2023 में कुछ था, फिर कोई मिला तो 24 में कुछ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन आई 25 26, ये हर रोज एक इम्प्रूव्ड व्यक्ति बनने की कोशिश करे। ट्रांसफॉर्मेशन इनके जीवन का निरंतर हिस्सा रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा रोहित जी। मेरे एक फ्रेंड है, वो सीए ही है, उनके 8th हाउस में केतु ओ, है। हाउ आई कैन वेरी नाइस। अंडरस्टैंड कितना डीप रिसर्च करते हैं वो। और हम्म। एक्चुअली वो सीए हैं, तो हमारा टैक्स का काम करते हैं, इसलिए मैं उन्हें जानती हूँ। सो नाउ आई कैन रिलेट, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड बड़ा सीक्रेटिव टेंडेंसी है उनके अंदर भी, बड़े सीक्रेटिव से हैं वो भी। बट उनका रिसर्च में ही काम बहुत अच्छा है। और आपने जैसे बताया कि वो निरंतर ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया शुरू करना उनकी हैबिट में है। और रिसर्च जो है उनका पक्का ही है। डिपेंड करता है कि खुद की पोजीशन कैसी है। बट केतु यहाँ पर एक्चुअली आपने सही कहा, अकल्ट हो गया, ये रिसर्च हो बहुत गया, कोई भी। इन्वेस्टिगेटिव, ये इनके दिमाग में एक चीज फंस गई ना, अगर आपने कुछ बोल दिया यार वो समझ नहीं हो, ये उस चीज के पीछे लग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने, और उस केस को सुलझा के हटेंगे, एकदम तह तक डीप तक चले जाएंगे। एक एक रूट्स, केतु ना रूट्स भी हैं, केतु जड़े भी यहाँ चाहिए, केतु का एक बड़ा यस। ब्यूटीफुल नेम अभी हमें याद है, केतु जड़े भी है, रूट्स भी हैं, तो ये चीजों की जड़ तक जाके रहते हैं। डीप रिसर्च, तभी जड़ से रिसर्च करना। डीप रिसर्च। यस यस यस। ऑलराइट। ओके रोहित जी, अब चलते हैं 9th हाउस की तरफ। 9th हाउस जो हमारे जी भाग्य का घर होता है, हमारे फादर का जी घर होता है, हमारी हायर स्टडीज का घर होता है, हमारे फॉर्चून का घर होता है बेसिकली। और सबसे जी। बड़ी बात, हमारे स्पिरिचुअलिटी का भी घर होता है। तो यहाँ पर केतु बीइंग अ स्पिरिचुअल प्लैनेट अगर 9th हाउस में है, तो क्या अच्छे माने जाएंगे? क्या, या हम उन्हें और अच्छे से यूज कर सकते हैं? या यहाँ पर ये हम हमारे फादर से हमें अलग करते हैं, या हमारे गुरु का घर भी होता है ये, या हमारे फॉर्चून से हमें अलग कर देंगे? जी
आमतौर पे कहते तो यही है, अरे यार केतु आ गया नाइन्थ में तभी नहीं भाग्य काम कर रहे हैं। पर ये केतु की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि ये धर्म का भी घर है, ये स्पिरिचुअलिटी का घर है, ये गुरुओं का घर है। और हम उन चीजों से केतु को जोड़ते हैं। अब आपने कहा क्या ये फादर से अलग कर सकता है? हाँ अलग कर सकता है। हो सकता है आप कहीं दूर पढ़ने चले जाएं, या फादर कहीं विदेश में या दूर नौकरी करने चले जाएं। पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि फादर एक ही घर में रहते हैं आपके साथ, लेकिन आपका व्यवहार ही नहीं है उनके साथ, कोई तालमेल नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके फादर बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा भगवान को मानने वाले हैं, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है आपके फादर ही कोडिंग की दुनिया में हो, ऑकल्टिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, इंजीनियर हो, तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया में हो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपके फादर बड़े सिक्रेटिव हो। पर यहाँ पे क्या मुझे गुरु मिलेंगे? बिल्कुल मिल सकते हैं। आपको सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं ना बस देख रहा हूं गुरु किसको बनाऊं, मैं सोच रहा हूं गुरु किसको बनाऊं। गलत है। आप गुरु को ढूंढने नहीं जाते हैं। आप विश्व के किसी भी कोने में हैं, आपके गुरु खुद स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। आपको गुरु ढूंढने नहीं जाना है। इनको भी, केतु जिनके नाइन्थ हाउस में है, इनको फुली सरेंडर करना है। आप गुरु को ढूंढ रहे हैं, आप सरेंडर कर दीजिए कि आप जाने, आप मेरे को खुद खोज ले और मुझे अपना शिष्य बनाए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो आपको केतु को यहाँ पर अच्छे गुरु मिल जाएंगे। ये लोग जितना स्पिरिचुअलिज्म में रहेंगे, जितना राइटियस रहेंगे, जितना मोरल रहेंगे अपने जीवन में, जितना इंटेंट प्योर करेंगे, जितना अपने शास्त्रों के प्रति समर्पित रहेंगे, अपने शास्त्रों पे उंगली नहीं उठाएंगे, जो कि राहु वाले ज्यादा उठा सकते हैं अगर यहाँ पे हो, तो उतना इनके लिए यहाँ पे अच्छा है। तो केतु यहाँ पे आपको एक प्योर डिवोशनल व्यक्ति बनाता है। और अगर आपको कोई बोलेगा यार मैं हायर स्टडीज में ब्रेक आ जाएगी क्या, ये हायर स्टडी का घर है, आप हायर स्टडी ही रिसर्च में कीजिए, आप रिसर्च रिलेटेड उसमें करें, या आप अपना बहुत ही एक स्पिरिचुअल माइंडसेट रखते हुए हायर स्टडीज कीजिए। ये हो सकता है। और यहाँ पे क्या केतु भाग्य में ब्रेक देगा क्या? नहीं, वो भाग्य में ब्रेक नहीं दे रहा है, वो आपके भाग्य को निरंतर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ब्रेक्स उनके भाग्य में रह सकती हैं जिनका इंटेंट प्योर नहीं है, जो सरेंडर्ड व्यक्ति नहीं है, जो अपने पिता से, गुरुओं से, मेंटोर से एडवाइस ले ही नहीं रहे हैं, जो सोच रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ ठीक है यार, इनको क्या पता है, तो बुजुर्ग हो गए अब। वो फंस गया। क्योंकि अब ये एडवाइजिंग का भी घर है, ये काउंसलिंग का भी घर है। और केतु आपको कह रहा है कि समर्पित रहिए अपने मेंटोर्स, गुरु के प्रति। और केतु क्योंकि हमारे पितरों से भी जुड़ता है, पितरों राइट। से भी जुड़ता है, मघा नक्षत्र। तो ये मेरे पितरों का भी घर है, मेरे एंसेस्टर्स का भी घर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जब जीवन में अपने पितरों के प्रति समर्पित रहता है, क्योंकि देखिए बड़ी सीधी बात है श्वेता जी, अगर मैं अपने पितरों के प्रति समर्पित नहीं होना तो जीवन में सक्सेस नहीं आएगी। और ये भाग्य है, ये फॉर्च्यून है। यहाँ पे जैसे ही आपने पितरों को इग्नोर किया, तो आपके जीवन में क्रिएटिव ब्लॉक्स, कई तरह के ब्लॉक्स, किड्स इशू, एजुकेशन इशू, सब तरह के इशू आ जाएंगे। भाग्य रुक जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने फोर फादर्स के प्रति, अपने एंसेस्टर्स के प्रति निरंतर एक ऐसी शरणागत स्थिति में रहना है कि आप अमावस्या तिथि, द्वादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि में मंदिर में दान करते रहिए। जब श्राद्ध आए, अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आप तर्पण करते रहिए। ऐसी चीजें इनको जीवन में करनी पड़ेगी, तो भाग्य बहुत अच्छा चलेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा बताया रोहित जी। मुझे ये लगता था कि नाइन्थ हाउस में जब केतु होते हैं तो आपको गुरु से मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे लोग थोड़े से होते हैं कि एक ही चीज, उनकी एक ही फिलॉसफी होती है, या तो वो जैसे किसी एक धर्म को मानते हैं तो दूसरे धर्म की को बिल्कुल कट कर देते हैं कि बस यही हाँ मेरा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हो जाते इस हैं। बिलीव में है। लेकिन हाँ, आपका भी पॉइंट बिल्कुल ठीक लगा मुझे कि इन लोगों की रेमेडी ये है कि ये पितरों का भी घर है, क्योंकि हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पितरों का घर है। अगर हम समर्पित होंगे अपने पितरों के लिए तो हमारे भाग्य में कोई भी रुकावट तो नहीं आएगी। अच्छा श्वेता सो जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि केतु को ही क्यों पितरों से जोड़ा गया, वाई? क्योंकि केतु पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। नहीं है तो है, पर केतु महाराज को ही क्यों वो डिपार्टमेंट दिया गया? क्योंकि उनके पास मघा नक्षत्र के स्वामी है, इज इट? नहीं, मैं बताता हूँ इसलिए दिया गया। आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कौन है, वी आर ब्रांचेस। हम तो कौन है, रोहित खन्ना कौन है, मेरी पहचान मेरे पिताजी से है, मेरी ओके। पहचान मेरे दादाजी से है। वो कौन है, वो जड़ें हैं, वो तना है, हम तो उनकी ब्रांचेस हैं। अगर आज राइट। तना नहीं रहेगा, जड़ नहीं रहेगी, तो पेड़ गिर जाएगा और इस ब्रांच की भी कोई औकात नहीं, वो भी खत्म है। केतु रूट्स है, केतु को जड़ें बोला गया, और मेरे पितर क्या हैं, वो मेरी जड़ें हैं।
तो जो लोग अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, जो अपनी रूट्स को भूल जाते हैं, उनको फिर गिरना ही है। फिर आपको बचा ही नहीं सकता। इन जनरल भी अगर आपके केतु यहाँ पे है, फिर तो बहुत ही जरूरी है, आपके केतु कहीं भी है, पेड़ जड़ों से जुड़ा रहता है। जब तक आप जड़ों को मजबूत रखेंगे, रूट्स को मजबूत रखोगे, पेड़ हरा भरा रहेगा, बहुत सारी ब्रांचेज आती रहेंगी। और आप यकीन मानिए, केतु पुत्र भी है। केतु पुत्र भी है, उसको सन से भी जोड़ा गया, यस। क्योंकि वो लीनेज से जुड़ गया ना, लीनेज आ गई वहां पे, आ गई। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति को अपने पितरों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रोहित जी। रोहित जी, अब चलते हैं 10th हाउस में। आपका हाउस जी। ऑफ करियर, हाउस ऑफ कर्म, हम्म। आपकी जॉब, आपकी रेपुटेशन, आपकी एस्पिरेशंस। अब यहाँ केतु आके क्या आपको जॉब से अलग करेगा, या आपको जॉब में ब्रेक देगा? ये केतु की पोजीशन मुझे थोड़ी सी 50-50 लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे पूरे ओवरऑल कर्म है। तो और हमारा करियर का हाउस है, अगर करियर में ही केतु आ गया तो क्या करियर में ब्रेक्स आएंगे, हम कभी सेटल नहीं हो पाएंगे करियर में। इन जनरल तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। जेनरिक अगर स्टेटमेंट एक देनी हो तो केतु जी यहाँ पे हैं। करियर में ब्रेक्स आती रहेंगे, करियर में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, सुपीरियर्स के साथ बनेगी नहीं, कोई ना कोई किंतु परंतु चलता रहेगा, ट्रांसफर्स होती रहेंगी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या ये सच है? सच है। केतु है यहाँ पे। तो इसका हल क्या है? ये व्यक्ति ना, वैसे भी ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो अपने करियर से बहुत डिटैच्ड व्यक्ति है। इसका मन लगता ही नहीं है। ये कहते हैं यार बस मैं तो जाता हूँ, अब रोटी तो कमानी है, अब क्या करें, परिवार तो पालना ही है, क्या करें, वो मन से नहीं काम कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? अगर आप अपने बच्चे का केतु 10th हाउस में देखें, तो आप शुरू से उसे प्रेरित करें कि वो किसी केतु के ही फील्ड में चला जाए, रिसर्च में चला जाए, ऑकल्ट में चला जाए, आप कोडिंग में चले जाइए, आप हीलिंग में चले जाइए, आप सर्जन बन जाइए। तो ये परफेक्टली यहाँ पे जेल करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छी चीजें देगा। और मैं ये हमेशा कहता हूं, केतु जिस घर में है, वहीं से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे पहले घर में है तो मुझे खुद को संपूर्ण तौर से बदलना पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति 20 गलतियां कर सकता है, मुझे हर बार माफ करना पड़ेगा, क्योंकि केतु छोड़ने का नाम है, और मुझे खुद को चेंज करना है। यहाँ पे केतु 10वें घर में है। अब आपको अपने कर्म स्थल पे एकदम कर्म योगी होके काम करना है। मुझे कितना मिल रहा है, उसको कितना मिल रहा है, मुझे अपने काम में बहुत अच्छे तरीके से। और ऐसा व्यक्ति अगर अपने संपूर्ण जीवन के कर्म को, क्योंकि 10वें घर के साथ एक चीज ये भी जुड़ी, हम कहते हैं यार ये ना मेरा प्रोफेशन है। अरे भाई, ये तो बहुत छोटा सा नेम है प्रोफेशन का। एक्चुअली ये आपका संपूर्ण जीवन का कर्म है। तो ऐसा व्यक्ति जब कर्म योगी होकर अपना संपूर्ण जीवन का कर्म करेगा, वही उसके लिए मोक्ष का मार्ग खोल देगा। वहीं से मुक्ति का मार्ग खुलना शुरू हो जाएगा। इसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छा पिता है तो बहुत अच्छे तरीके से जिम्मेदारी निभाएं, अच्छा बेटा है तो बहुत अच्छे तरीके से काम करे, अच्छा एम्प्लॉय बने। इसको हर जगह अपना कर्म बहुत सुचारू और बैलेंस्ड वे में करना है, वो इसके लिए मोक्ष के दरवाजे खोल देगा। यहाँ पे आपको बॉसेस ऐसे मिल सकते हैं जिनके साथ आपकी बहस हो जाए या नोकझोंक हो जाए, तो सरेंडर करके चलिए। यस बॉस, एक ही फॉर्मूला है, यस बॉस, हाँ जी सर आपने ठीक कहा। या हो सकता है कि आपको जीवन में बॉसेस बहुत स्पिरिचुअल मिल जाए। या कई जो लक्की बंदे हो गए, उनके लिए पता क्या होगा? अरे केतु है आपका, कितना जॉब चेंज होता है। नहीं ठीक है, मैं तो कर रहा हूँ, हाँ मेरे बॉस बहुत चेंज हो जाते हैं, हर 1-2 साल में मेरा नया बॉस आ जाता है। ये अथॉरिटीज का भी घर है। तो यहाँ पे आपको अथॉरिटीज से हर्डल आएंगे तो किसी की अथॉरिटी ही चेंज होती रहेगी, बॉसेज ही चेंज होते रहेंगे। और क्योंकि प्राचीन एस्ट्रोलॉजी में इसे फादर से भी जोड़ते हैं, तो आप इसे यहाँ पे फादर्स के साथ दिक्कतें भी कह सकते हैं, और फादर को सरेंडर करके चलना भी कह सकते हैं। यही घर मेरे नेम फेम का भी है। अब गलती क्या होती है? व्यक्ति आता है, चार्ट दिखाता है, सर मैं काम बहुत करता हूँ सर, नेम फेम नहीं है। अरे भाई साहब, आपके 10वें घर में केतु है, ये राहु नहीं है। छोड़ने से मिलेगा। जिस दिन आपने ये कह दिया आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट वर्क, बाकी भगवान जी आपकी इच्छा है, कुछ नहीं चाहिए, आपके पीछे नेम फेम भागता हुआ आएगा। बोलेगा छोड़ दिया ना, अब मिलना ही है। जब तक आप नेम फेम के पीछे भागते रहेंगे, नहीं मिलेगा। वो केतु है, छोड़ने का नाम है। और ऐसे लोगों को अक्सर मैं एक रेमेडी देता हूँ। किसी का केतु गोचर का यहाँ पे आ जाए, कि केतु की दशा आ जाए, या केतु यहाँ पे बैठा हो, आप अपने ऑफिस में अपनी सीट रोटेट करते रहिए। आज यहाँ बैठे हैं, 4 दिन में वहां बैठ जाइए, फिर वहां बैठ जाइए। खुद ही ब्रेक लेते रहिए ना, क्या दिक्कत है? ब्रेक ही देते रहिए, पूरे ऑफिस में आप घूम घूम के अलग अलग जगह बैठिए। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर केतु। और सबसे बड़ी बात है, अपने शुद्ध मन से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कीजिए।
अभी मैं केतु कैसे नौकरी देता है आपको बताता हूँ। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, उस पर मैंने मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया कि एक बच्चा था और उसकी मदर उसको रोज करेक्ट करती रहती थी, पानी बंद कर, लाइट नहीं ऑफ की, तूने ये नहीं ठीक किया, तूने वो ना। खींच गया, जितनी देर तक वो बड़ा हुआ ना, वो जब एक यंग बॉय बना, तो वो अपनी मदर से बहुत खींचने लगा। बोले जिस दिन मुझे नौकरी मिल गई ना, सबसे पहले मैं इन्हें छोड़ के जाऊंगा। बहुत किंतु परंतु करते हैं, पर वो मदर की टीचिंग्स ऐसी थी। वो फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गया। अब देखिए केतु कैसे काम करता है। वो फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गया, जैसे ही गेट से एंटर किया, उसने देखा पार्क में पानी जा रहा है, पाइप गिरी हुई है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। वो मदर की टीचिंग याद आ गई, वो हमारी शामिल हो जाता है ना हमारी जीन्स में वो चीजें। राइट तो राइट। उसने फटाफट नल देखा, बंद किया, पाइप को साइड पे रख दिया, चले जाता, उसको क्या जरूरत थी। जैसे ही वो आगे मेन गेट के पास पहुंचा, तो उसने देखा, जैसे ही वो अंदर जाने लगा, अरे ये लाइट क्यों जली हुई है, कॉरिडोर कितना दिन चढ़ा हुआ है। उसने स्विच देखा, लाइट ऑफ कर दिया। और जैसे वो एंटर किया, और उसने एंट्रेंस में देखा कुछ कागज ऐसे गिरे हुए थे, तो उसने सोचा, यार ये क्यों गिरे हुए हैं यहाँ पे, ये तो डस्टबिन पड़ा हुआ है। उसने उठाई और उसे डस्टबिन में डाल के और अपनी फाइल लेके बैठ गया, जहां सारे वेट कर रहे थे वो भी बैठ गया। उसका नाम बुलाया गया, आइए सर अंदर आपका इंटरव्यू है। हाँ जी हाँ जी सर। वो जाके बैठा, यस सर। उन्होंने फाइल पकड़ी। अच्छा मिस्टर एक्स वाई जो भी आपका नाम है, आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं। उसने बोले सर, ज्वाइन कर रहे हैं, आप इंटरव्यू तो ले लो। बोले आपका इंटरव्यू तो हो गया। बोले कैसे। बोले हमने इस पूरे कंपाउंड में सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, वो सामने देखो टीवी चल रहा है, आपने वो किया जो किसी ने नहीं किया। आपको क्या जरूरत थी पाइप ठीक करने की, पानी बंद करने की, कचरा उठाने की, लाइट बंद करने की। जब क्या किया, उसने अपने प्योर इंटेंट से ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचा कि ये क्यों हो रहा है। और बोले ऐसा व्यक्ति तो चाहिए हमें। तो माँ की टीचिंग कहाँ काम आई। आपको हाँ केतु होना पड़ता है जब आप यहाँ पे है, तो आपको केतु होके यानी ऑर्गेनाइजेशन के विषय में सोच के चलना पड़ेगा, अपने कर्म के विषय में सोचना है, काम अपने आप होता रहेगा। तो केतु के लिए बुरी प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ अपना हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है बिहेवियर में। बिल्कुल सही कहा आपने रोहित जी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि केतु 10th हाउस में तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन वो तो पॉसिबल है, बट हम उसे पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपने रेमेडीज दी कि अपनी सीट्स चेंज कर लो और ये कर लो, ये छोटी छोटी रेमेडी एक्चुअली इट वर्क्स। ये खुद मैंने अपने पे अप्लाई करी है, इसीलिए क्योंकि मैं आपसे सीखती हूँ एस्ट्रोलॉजी, और बहुत सारी रेमेडीज मुझे पता भी चली, और वो मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई करी है, तो आई कैन सी द रिजल्ट। सो लोग देख रहे हैं, वो यूज करें और फिर अपना कमेंट्स में बताएं कि उन्हें क्या फर्क लगा, क्योंकि मुझे लगा इसलिए मैं बता रही हूँ। सो चलते हैं रोहित जी 11th हाउस की तरफ, जो जी। बहुत स्पेशल हाउस है। मैं इसे स्पेशल इसलिए मानती हूँ क्योंकि ये हमारे गेन्स का, हमारे विश फुलफिलमेंट का हाउस है। तो सबको पास बहुत सारी विशेस होती हैं, सबको हर चीज से लाभ चाहिए होते हैं, गेन्स चाहिए होते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल का घर है, और जो हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर सोशल एनिमल, और ये सोशल सोसाइटी का घर है बेसिकली। सो केतु बीइंग अ डिटैच प्लैनेट, और जो लोगों को अलग कर देता है, कट कर देता है, ब्रेक, तो क्या हमारे गेन्स इसमें या हमारी विशेस कभी पूरी नहीं होंगी केतु के यहाँ आने से, या हमारे डिजायर्स के घर में केतु का आना क्या हमें डिजायर से अलग कर देगा, या हम इसे कुछ और इसमें रेमेडी करके इसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। जी। हाँ बहुत आपने सही कहा कि ये तो सोशल नेटवर्क है, उसी से शुरू कर लेते हैं। केतु जैसा प्लेनेट आ गया, आपका सोशल नेटवर्क बनेगा ही नहीं। आप बोलोगे यार मुझे नहीं समझ में आता है, मेरा कोई मित्र नहीं है, ना घर के पास है ना ऑफिस में है, मैं अकेला हूँ। ऐसी बात आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको एक छल भी मिल जाएगा, हो सकता है कि आपके मित्र बने भी और छल करके निकल जाए, या सोशल सर्कल क्रिएट होता है और बहुत जल्दी जल्दी आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं। एक कहानी तो ये भी है। क्या मेरे को गेंस नहीं होते हैं। हाँ यार, बड़े बड़े कटे छट्टे से गेंस रहते हैं, कभी हो गया कभी बिल्कुल नहीं है, तो गेंस में कमी आ रही है। इच्छा पूरी, अरे दिन रात सोचता रहता हूँ यार, इच्छा पूरी नहीं होती है, मेरे तो इतने ब्लॉक्स है, कहाँ केतु जी यहाँ पे बैठ गए बड़े भाई बहनों के साथ। ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ठीक है चलता है, ऐसे ही है। ओके। अब करना क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि केतु ने यहाँ पे, केतु जी ने तमाम रायता लगा दिया कि चलो भैया तुम्हें ये भी प्रॉब्लम ये भी प्रॉब्लम, मेरे को रिजल्ट्स कैसे मिले। सबसे पहले इच्छाएं पूरी करनी है, छोड़ दीजिए। केतु छोड़े ना का नाम है, इच्छा को छोड़ दीजिए, बोले नहीं चाहिए बस, ठीक है देखा जाएगा जो होगा। आप इच्छा के पीछे भागोगे नहीं होगा, आप इच्छा को छोड़ दोगे, छोड़ के देख लीजिए पूरी हो जाएगी। गेन्स आएंगे, लेकिन अपना नहीं, पहले दूसरे के विषय में सोचना कि जो मैं ये काम करने जा रहा हूं इससे किसी को कैसे लाभ हो। हे भगवान जी मुझे पैसे आ जाएं, और मैंने ना अपने किसी की फीस भरनी है, किसी की मेडिकली हेल्प करनी है,
आपको पैसा आएगा, क्यों नहीं आएगा। आप अपने बड़े भाई बहनों को पिता समान मान के चलिए, माता समान मान के चलिए, सरेंडर कीजिए, अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। आप कोई बोलेगा फ्रेंड सर्कल का भी बता दो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सिर्फ स्पिरिचुअल फ्रेंड्स ढूंढने हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको वो नहीं ढूंढना है जो शाम को बोले चल क्लब चलते हैं। आपको वो ढूंढना है जो शाम को बोले चल कीर्तन में चलते हैं, आज इस्कॉन में कीर्तन है। तो यहाँ पे आप जब जब स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप अपने जीवन में रखोगे, आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपको अच्छे फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे और लंबे समय तक टिकेंगे भी। और क्योंकि ये जो घर है, ये इच्छा पूर्ति का घर है, इसलिए आप जब जब मन में ऐसे डिजायर्स रखें, अगर रखनी भी है कि मैं भगवान की कितनी भक्ति ज्यादा करूं, मैं मंदिर में क्या चढ़ाऊं, मैं किसी के लिए क्या करना चाहता हूं, आपके डिजायर में भी किसी का भला शामिल होना चाहिए। तब आपके यहाँ पे मीनिंगफुल गोल्स रहेंगे तो वो पूरे हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये ठीक है कि आप यहाँ पे अगर कोडिंग का काम करते हैं, गेन्स हो जाएंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हैं, गेन्स हो जाएंगे, आप सर्जन हैं, गेन्स हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरर है, गेन्स हो जाएंगे। जब जब आप केतु से जुड़ा काम करेंगे, गेन्स के घर में बैठे हैं, बोले हाँ हाँ मेरा काम कर रहे हो भाई, मैं इसी घर में तो बैठा हूँ, चलिए पकड़िए गेन्स, तो आपको गेन्स देना शुरू कर देंगे। ठीक है। सो केतु 11th हाउस में इज नॉट अ डिफरेंट प्लेनेट जो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, बस हमें इसे डिफरेंटली यूज करना है। उन केतु के हिसाब रोहित से हमें जी, चलना है तो आपके काम हो जाएंगे। रोहित जी, ये हमारे बड़े भाई बहनों का भी घर है, हमारी हम्म। इनकम का भी घर है। तो क्या हाँ बड़े भाई बहन केतु के यहाँ होने से इफेक्ट करते हैं हमारे रिलेशनशिप में बड़े भाई बहन से या हमारी इनकम से? जी, कर सकते हैं। डिफरेंट चार्ट, डिफरेंट चीजें, कई लोगों की तो अपने बड़े भाई बहनों से बनेगी नहीं, कई दूर चले जाएंगे, कई घर में रहते हुए भी हो सकता है उनके बड़े भाई बहनों को हेल्थ इश्यूज हों, और कईयों के हो सकता है कि बड़े भाई बहन ही बड़े स्पिरिचुअल हों, और कईयों के केस में ये हो सकता है कि बड़े भाई बहन ही कोडिंग में हो, सर्जन हो, या केतु का ही कार्य करते हो, या आपका फ्रेंड सर्कल ही ऐसे लोगों का है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज यस, ये रिश्तों में बार बार ब्रेक ला सकता है कि 2021 से लेकर 23 तक तुम्हारी बड़ी अच्छी थी, 24 में इन्होंने बुलाया ही नहीं, 25 में फिर एक बर्थडे पार्टी में आए, फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई, तो ऐसे टूटते टूटते रिश्ते चल सकते हैं, पॉसिबल है। थैंक यू रोहित जी। रोहित जी, अब चलते हैं 12th हाउस में अगेन, वन ऑफ द डिफिकल्ट हाउसेस। 12वां घर हमारा फॉरेन कंट्री है, 12वां घर हमारा डोनेशन का घर है, हमारा पेट प्लेजर्स है, हमारे मोक्ष का घर है, फॉरेन सेटलमेंट का घर है, डोनेशन का घर है। सो रोहित जी, अगर केतु 12th हाउस में हो, क्योंकि 12th हाउस हमारा टेक्निकली मोक्ष का घर है, तो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट अगर 12th हाउस मोक्ष में चला जाए तो क्या वो अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है? ये मोक्ष का घर है। 12वां घर, पहले घर से मेरी जिंदगी शुरू हुई, घूम फिर के हम 12 तक पहुंचे। ये कौन सा घर है? ये छोड़ने का घर है, ये सब कुछ छोड़ने का घर है। इसीलिए प्राशर जी ने इसे लॉसेस का घर भी बनाया, एक्सपेंसेस का घर भी बनाया, स्पिरिचुअलिटी का घर भी बनाया, और इसे कहा ये छोड़ने का घर है। तो केतु यहाँ पे बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे लोग आम तौर पे मोक्ष के प्रति काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के प्रति काम करते हैं, और ऐसे लोगों के जीवन में स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहती है। स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन उनका स्पिरिचुअलिटी के प्रति रहना ही रहना है, मेडिटेशन के प्रति रहना है, आइसोलेशन के प्रति रहना है। तो विदेश में जाने के लिए ये भी एक कॉम्बिनेशन है। बस फर्क इतना है राहु और केतु में, राहु वहां पे है, आप बोल रहे हो मुझे विदेश जाना है, जाना है, चले जाओ। यहाँ आपके लिए विदेश जाने की प्रबल इच्छा है, आप बोलिए मत, रिपीट मत कीजिए, मुझे जाना है, किसी भी हाल में भेज, आपको छोड़ना है। क्या आपकी इच्छा है प्रभु, यहाँ खुश तो यहाँ, वहां तो आपकी इच्छा है, आप चले जाओगे। छोड़ने से, आप इच्छा छोड़ने से विदेश चले जाओगे। अब यहाँ पे जितना आप अपने आप को चैरिटीज में इन्वॉल्व रखोगे, केतु यहाँ पे है, जितना मेडिटेशन में इन्वॉल्व रखोगे, आप काम करना है तो हॉस्पिटल में सर्जन हो जाइए। आप हो सकता है कि कोर्ट में काम करते हो सकता है कि आप जेल में काम करते हो सकता है आप किसी आश्रम में। ऐसे लोग आश्रम के प्रति बड़ा झुकाव रखते हैं, क्योंकि इनको आइसोलेशन प्लेसेस पे जाके बैठना, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करते हैं। ऐसा कहते हैं आमतौर पर, जब हम एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करते हैं ना, तो ऐसा सिखाया जाता है, अरे केतु 12वें घर में है, मोक्ष मिल जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है सबको मिल जाए। ये मोक्ष का घर है, मैं मानता हूँ वो मोक्ष का प्लेनेट है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपने उसके लिए काम किया ही नहीं तो, मतलब मैंने आपको हाथ में एक बॉक्स पकड़ा दिया कि श्वेता जी इसमें आईफोन है, बराबर है, सही जगह पहुंच गया। अब आप उस बॉक्स को खोलेंगे ही नहीं, आईफोन को ऑन करेंगे ही नहीं, सिम डालेंगे नहीं, तो क्या मतलब, फिर तो डिब्बा ही है आपके लिए।
तो मोक्ष के घर में केतु का आना, तो आपके लिए उसके प्रति काम भी तो करना पड़ेगा, ऐसी एक्टिविटीज भी तो रखनी पड़ेंगी। तो वो जरूरी है कि ये जीवन में सबको माफ करने की क्षमता रखें। भले ही राहु आपके छठे घर में शत्रु अंत योग आपका बन रहा है कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, पर यहाँ पे आपको माफ करने का, क्योंकि 12वां घर हर चीज छोड़ने का है। आपके प्रति कोई कुछ कर रहा है, आपको तुरंत से लेट गो कर देना है, माफ कर देना है। तो केतु आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, फॉरेन लैंड्स में भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। हो सकता है कई लोगों को फॉरेन लैंड में गुरु मिल जाए, फॉरेन लैंड में स्पिरिचुअलिटी मिले जाके, ये भी हो सकता है। और पॉसिबल लिबरेशन के साथ साथ यहाँ पे, क्योंकि केतु सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठा है, ऐसा व्यक्ति सबकॉन्शियसली बहुत स्पिरिचुअल होता है, या उसे होना चाहिए। इन लोगों के भी काफी हिडन एनिमीज रह सकते हैं, क्योंकि ये भी हिडन एनिमीज का घर है 8वें के साथ साथ। तो हिडन एनिमीज रह सकते हैं, इसलिए तो मैंने फॉर्मूला दे दिया कि छोड़ दीजिए। आप छोड़ते रहिए, माफ करते रहिए, दुनिया को करने दीजिए पीठ पीछे क्या कर रहा है। आप इग्नोर कीजिए, माफ कीजिए, वो अपने आप खत्म होते जाएंगे, आपको नहीं लड़ना है। वहां पे राहु केतु उनको संभाल लेंगे। तो 12वां घर केतु की प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मेडिटेशन, योगा, चैरिटी, दूसरों को माफ करना, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना, मोक्ष की ओर बढ़ना, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बहुत सही बताया रोहित जी। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके 12th हाउस में केतु होता है, उनका नेचर बड़ा सेक्रीफाइस वाला होता है। वो एनिमल लवर भी होते हैं, जी, और स्पिरिचुअल साइड उनकी हमेशा होती है। अगर वो स्पिरिचुअल रहेंगे तो वो उनके लिए भी अच्छा है। बहुत अच्छा। और एक तो वो बहुत लो एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से ना। अब राहु छठे में है तो ऑब्वियस है एनिमल लवर भी बना देते हैं। बट हम्म, हाँ, ये केतु की ये वन ऑफ द गुड प्लेसमेंट है 12th जी, हाउस में। जी, तो थैंक यू रोहित जी, आज आपने हमें इतना केतु के बारे में बताया। केतु को लेकर लोग बहुत डरे रहते हैं, और आपने जी, उसे एक अच्छे प्लेनेट केतु महाराज के रूप में, जो आपने हमेशा केतु महाराज कहते हैं उनकी तरह समझाया। तो थैंक यू हमें बताने के लिए कि केतु सिर्फ कट करने का नाम नहीं है। वो एक ऐसा प्लेनेट है जो इंट्यूशन भी देता है, और हमें मैनिफेस्टेशन भी के बारे में भी बता देता है। और हमें अपनी किसी भी फॉर्म में केतु को यूज करना है तो एक लेट गो सरेंडर के भाव से करेंगे तो हमेशा केतु हमें अच्छे रिजल्ट देगा। ये मैंने आज सीखा है आज के इस सेशन से। थैंक यू रुचि। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। और मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, वो ना सिर्फ केतु महाराज का यूजेज अपने जीवन में कैसे करना है उसको आप ठीक करेंगे, और इसे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि बाकियों के जीवन में भी अच्छी चीजें आए। क्योंकि केतु क्या कह रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ एंड में, दूसरे के विषय में सोचना। मैंने देख लिया वीडियो, यार क्या मस्त है यार, सही बोला इसने, अब आप दूसरे के बारे में भी सोचिए ना। केतु यही तो कह रहा है, उसको किसी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए। अब ये मत सोचिए इसमें रोहित का भला, मेरे 10 व्यूज भले ही ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन आपका भला वो ज्यादा है, क्योंकि आप वो कर्म कर रहे हैं। थैंक यू श्वेता जी। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ और आपके प्रश्नों को लेते हुए हम वीडियोस बनाएं। और डेफिनेटली बहुत जल्द आप श्वेता जी का चैनल भी देखने वाले हैं, पता नहीं इन्होंने क्या नाम सोचा है, पर बहुत जल्द आप इनको देखेंगे। थैंक यू थैंक श्वेता जी, यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार रुचि, थैंक यू सो मच। नमस्कार।